वेलकम बैक व्यूवर्स, मैं हूं अभिषेक और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का चैप्टर ट्रायंगल्स की एक्सरसाइज 6.3 और एक्सरसाइज 6.3 के सारे क्वेश्चन आज इसी वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो देखो, क्वेश्चन को करने से पहले समझ लो इसमें किस तरीके से क्वेश्चन आने वाले हैं। जो एक्सरसाइज 6.3 है ना, इसमें आपके पास क्वेश्चन आएंगे कि आपके पास दो ट्रायंगल हैं, कुछ इस तरीके से ट्रायंगल दे दिया जाएगा, कहा जाएगा कि इसकी सिमिलरिटी फाइंड करके बताओ, या फिर ये कहा जाएगा कि ये किस से सिमिलर है, साइड से है, या फिर एंगल से है, या फिर एंगल है, या फिर साइड से ये सिमिलर है, ये हमें बताना है। तो यहाँ पर आपको जो पहला क्वेश्चन दिख रहा है, ये वाला क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास फर्स्ट है, ये कह रहा है कि आपके पास जो ये 6 क्वेश्चन दिख रहे हैं, इन 6 क्वेश्चन में ये बताओ कौन से ट्रायंगल आपस में सिमिलर है, और अगर हैं तो बताओ उनकी क्राइटेरिया क्या, मतलब कि किससे सिमिलर है, एंगल से है या फिर साइड से है, किससे सिमिलर है, हमें ये बताना है। तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, पूरी एक्सरसाइज इजी है, बट अगर आपने इंट्रो नहीं देखा है अभी तक तो ज़रूर उसको जाके देख लो, क्योंकि उसमें हर एक चीज़ हमने डीपली बताई कि क्राइटेरिया कैसे फाइंड करते हैं, कि ट्रायंगल दो सिमिलर कैसे होते हैं, साइड से सिमिलर होंगे तो क्या क्या देखना पड़ता है, ये सब चीज़ें हमने अच्छे से बताया, उसको जाके पहले देखो। अब आ जाओ इसके सोल्यूशन पे। तो यहाँ पर हमने फिगर बना लिया है पहले क्वेश्चन के पहले पार्ट का। तो यहाँ पर हमें करना क्या है, इसको बहुत ही सिंपल से समझो। देखो यहाँ पर दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, एक ट्रायंगल का नाम है ABC, दूसरे का नाम है PQR। अब हमें यहाँ पर बताना है कि क्या ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं। अगर सिमिलर हैं तो ये बताओ किस क्राइटेरिया से सिमिलर है। इसमें 4 क्राइटेरिया होते हैं। पहला होता है एंगल, दूसरा होता है एंगल, तीसरा होता है साइड, और यहाँ पर चौथा हो जाएगा साइड। हमें सिमिलर कराना होगा तो इन चारों से कराएंगे। अगर इन चारों के अलावा कुछ और आ रहा तो कह दो भैया ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर नहीं है। अब क्वेश्चन को कैसे करेंगे वो देखो। यहाँ लिखो इन ट्रायंगल ABC, पहले वाले ट्रायंगल का नाम है A, दूसरे वाले का नाम है PQR, पहले का नाम है ABC और दूसरे वाले का नाम है हमारे पास P, ये हो गया Q और यहाँ पर हो गया हमारे पास R। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो जो एंगल A है ये हमारे पास 60 डिग्री है, तो वैसे ही एंगल जो हमारे पास P है ये भी हमारा 60 डिग्री है, तो हम लोग बोल सकते हैं एंगल A बराबर हो गया एंगल P के। वैसे ही देखो आपके पास जो B वाला है ये है 80 डिग्री, और इसमें देखो एंगल जो Q है ये भी 80 डिग्री है, और यहाँ पर C हमारे पास 40 है और एंगल R भी हमारे पास 40 है। ये 3 हो गए हमारे पास। तो देखो हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर एंगल हो रहा है, तो एंगल से ये हमारे पास दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो गए। तो यहाँ लिख दो ट्रायंगल ABC, ये सिमिलर हो गया है ट्रायंगल PQR से, PQR, बस बाई एंगल सिमिलरिटी, बस यही करना था और यही हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, है ना। कितना सिंपल सा। अब ऐसे ही आ जाओ इसी के दूसरे वाले पार्ट में। यहाँ पर भी हमारे पास दो ट्रायंगल दे दिए गए। अब इन दो ट्रायंगल को हमें सिमिलर करना, तो सबसे पहले लिखो इन ट्रायंगल ABC लिख दो, एंड यहाँ कर दो ट्रायंगल PQR, P कर दो, Q कर दो, और यहाँ हो गया हमारे पास R। सिंपल हो गया। अब देखो यहाँ पर ABC दिख रहा है, इसमें हमें क्या कॉमन दिख रहा है। हमने देखा कि इस वाले ट्रायंगल में और इस वाले ट्रायंगल में हमें सिर्फ गिवन है साइड। यहाँ पर हमें क्या गिवन था, यहाँ हमें गिवन थे एंगल। तो साइड को अब ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है A और B, ये साइड है AB और इसमें हमें दिया गया 2। क्या इस वाले ट्रायंगल में कहीं 2 है, नहीं है ना 2। तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, देखो यहाँ पर ना हमें करना क्या होता है, सिंपल सी बात यहाँ पर समझना होगा कि जब कभी भी ट्रायंगल में साइड दिया जाता है तो हमें साइड कैसे फाइंड करनी होती है, हमें साइड फाइंड करनी होती है करस्पॉन्डिंग। जैसे कि यहाँ पर आपने एंगल फाइंड किए हैं तो एंगल तो आपस में इक्वल है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल हो गए। वैसे ही यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा इसके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या आपस में इक्वल है। अभी समझाते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है AB, ठीक है, और AB की करस्पॉन्डिंग जो हमारी साइड हो जाएगी वो हो जाएगी हमारे पास QR, तो इसके डिवाइड में लिख दो QR। तो यहाँ पर AB हमारे पास 2 है और QR हो गया हमारे पास 4। गॉट इट। अब वैसे ही यहाँ पर लिखा हमने BC, यहाँ कर दिया BC, इसकी करस्पॉन्डिंग साइड हो गई हमारे पास PR, तो ये हो गया हमारे पास PR, और इक्वल टू कर दिया हमने 2.5 और डिवाइड में कर दिया हमने यहाँ पर 5। और वैसे ही यहाँ पर कर दिया हमने AC, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास AC, और AC की करस्पॉन्डिंग साइड हमारे पास हो जाएगी PQ, और यहाँ पर लिख दिया डिवाइड में P, हो गया हमारे पास Q। अब इसको सॉल्व करो, तो ये हो गया 3/6, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 1/2। इसको सॉल्व करोगे तो ये भी आ गया 1/2, और इसको सॉल्व करोगे
तो ये भी आ गया हमारे पास 1/2। तो हमने यहाँ पर देखा कि करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आपस में इक्वल है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये हमारे पास दोनों ट्रायंगल हैं, ये दोनों ही ट्रायंगल साइड से कैसे हो गए हैं, सिमिलर हो गए। तो यहाँ लिख दो ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल हो गया PQR, और यहाँ लिख दो बाई साइड साइड साइड। बस यही हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, है ना, कितना सिंपल। तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो देखा जाता है, क्लियर है, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो। अच्छा, यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को क्वेश्चन आ रहा होगा कि कैसे पता चला कि AB की करस्पॉन्डिंग साइड QR है, कैसे पता चला। तो सिंपल सी बात है, जब कभी आपको कुछ पता ना चले और आपको कुछ इस तरीके से सॉल्व करना है, तो यहाँ पर हमें देखना क्या है कि यहाँ और यहाँ पर रखने से क्या सबका रेशियो सेम आ रहा है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हमने 2/4 कर दिया, तो देखा 1/2 आ गया। वैसे 2/5 किया और यहाँ पर इसको रख दिया, यहाँ पर आ गया 1/2 आ गया ना। और वैसे हमने 3/6 किया और देखा हमने 1/2 आ गया। तो आपको यहाँ अभी फिलहाल के लिए वो साइड लेनी है जिससे हमारी करस्पॉन्डिंग साइड या फिर एंगल इक्वल आ जाए, बस इतना ही आपको ध्यान देना है। आगे जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे ना, और वैसे वैसे हम हर एक चीज़ क्लियर कर देंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब आ जाओ 3 पर। अब यहाँ पर हमारे पास ट्रायंगल है LMP नाम का, दूसरा है DEF नाम का। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल LMP हो गया, और यहाँ कर दिया हमने एंड DEF हो गया, DEF, ये हमने ट्रायंगल ले लिया। अब इसको ध्यान से देखो कि इसमें ना और इसमें हमें सिर्फ साइड गिवन है। तो सबसे पहले हमने देखा LP, ये वाली साइड। अब इसके करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी होगी, देखो जिससे ये इजीली डिवाइड हो जाए वो करस्पॉन्डिंग साइड बना लो। यहाँ पर है हमारे पास DF, तो इसके डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास DF, और यहाँ पर आ गया हमारे पास 6/3/6 आ गया ये, और ये आ जाएगा 1/2 आ जाएगा कैंसिल करने पर। अब यहाँ पर लिखा हुआ है MP, यहाँ लिख दिया MP, और अपॉन में आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास DE। अब DE क्यों ले रहे हैं, 5 क्यों नहीं ले रहे हैं भैया, देखो यहाँ पर 1/2 आया है, अगर हमने यहाँ पर DE ले लिया तो यहाँ पर आ जाएगा 2/4 इक्वल्स टू आ गया हमारे पास 1/2 आ गया ना, 1/2। तो हमें वही साइड लेनी जिससे हमारा इजीली सबका रेशियो सेम आता चला जाए। अब बचा हमारे पास LM, यहाँ लिख दिया LM, और इसकी करस्पॉन्डिंग साइड अब क्या होगी, यही होगी। तो यहाँ लिखो E और F हो गया। LM है हमारे पास 2.7 और यहाँ पर हो गया हमारे पास 5। अब ये तो सॉल्व होगा नहीं, तो हमने देखा ये साइड और ये साइड तो बन रहा, बट यहाँ पर इधर कुछ नहीं आ रहा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल है हमारे पास ना, ये दोनों ट्रायंगल हमारे सिमिलर नहीं होंगे। तो यहाँ लिख दिया हमने ट्रायंगल LMP, और यहाँ कर दिया एंड हमारे पास जो ट्रायंगल है यहाँ कर दिया DEF, ये दोनों ही ट्रायंगल क्या है, आर नॉट, यहाँ कर दिया सिमिलर, यहाँ हो गया हमारे पास सिमिलर। इतनी बात क्लियर हो गई। तो ये हो गया इसके तीसरे का सोल्यूशन। अब यहाँ पर जो फोर्थ है इसमें हमारे पास 2 ट्रायंगल फिर से दे दिए गए। अब यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले इन ट्रायंगल, ये हो गया LMN, और यहाँ लिख दिया एंड ये हो गया हमारे पास ट्रायंगल PQR, ये दोनों ही हमारे पास ट्रायंगल है, क्लियर है। अब देखो इसकी कौन सी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम हो जाएगा, क्या इन दोनों को करस्पॉन्डिंग साइड बोलने में रेशियो सेम आएगा, या फिर इन दोनों को करस्पॉन्डिंग साइड बोलने में रेशियो सेम आएगा, समझना। यहाँ पर लिखा हमने सबसे पहले LM, इसकी करस्पॉन्डिंग साइड हमने बोल दी यहाँ पर PQ। अब बात आती है PQ ही क्यों बोला है, यहाँ पर QR क्यों नहीं बोला, अभी बताते हैं। यहाँ पर LM लिख दिया 2.5 और डिवाइड में आ गया हमारे पास PQ जो कि है 5। इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आ गया 1/2, क्लियर है। अगर आपने यहाँ पर 2.5 लिया होता, ठीक है, और यहाँ पर डिवाइड में 10 आ गया होता, ये वाली साइड ली होती, तो हमें यहाँ मिलता 1/4 मिल जाता, ठीक है। और फिर यहाँ पर ये साइड दिख रही है और यहाँ पर ये साइड है, अगर ये साइड इसके करस्पॉन्डिंग हो गई होती तो ये वाली साइड इसके करस्पॉन्डिंग होती ही होती, तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ता 5/5, तो यहाँ पर आ जाता 1। तो करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है वो अलग अलग आ रहा है ना, हमें एक जैसा लेना है, तो इसलिए हमने इस साइड का करस्पॉन्डिंग साइड ये बोल दिया है। और यहाँ पर बोलेंगे जो हमारे पास LN है इसकी करस्पॉन्डिंग साइड होगी QR, यहाँ हो गया हमारे पास QR, तो LN हो गया हमारे पास 5, QR हो गया हमारे पास 10, और यहाँ पर आ गया हमारे पास 1/2 आ गया। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो यहाँ पर एंगल दिख रहा है हमारे पास L, और यहाँ पर एंगल दिख रहा है हमें Q, तो ये दोनों ही एंगल हमारे कैसे हैं, बराबर हैं, क्योंकि ये भी 70 ये भी 70, यहाँ लिख दिया हमने 70 डिग्री के दोनों ही एंगल है। तो हमने यहाँ पर देखा कि ये साइड से ये दोनों ट्रायंगल हमारे सिमिलर हो चुके हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं कि हमारे पास जो ट्रायंगल है LMN
ठीक है, ये सिमिलर हो चुका है ट्रायंगल पी क्यू आर से, और यहाँ पर क्यू पी क्यू आर से यहाँ लिखो बाय साइड एंगल साइड। अच्छा ये बताओ, क्या ये जो हमने लिखा है ये सही लिखा है कि हमने गलत लिखा है? जल्दी से हमें कमेंट करके बताओ। देखो यहाँ पर आपको ध्यान क्या देना है, सबसे पहले क्या आ रही है, साइड एंगल साइड आ रहा ना। अब देखो एंगल 7 ये सॉरी एल है, ये हमें क्या दिख रहा है, एल वाला, और यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, क्यू दिख रहा है। तो जहाँ पर एल होगा ना वहीं पर हमें क्यू रखना है। जैसे कि यहाँ पर हमने एल पहले लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पर पहले हमें क्यू ही लिखना पड़ेगा। तो यहाँ लिख दो क्यू, क्या लिख दिया हमने, क्यू। यहाँ पर एम है तो यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, हो जाएगा हमारे पास पी कर दो, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास आर। तो अब हम लोग बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल हमारे आपस में कैसे हो गए हैं, सिमिलर हो गए हैं। अब यहाँ पर जो इसका 5th क्वेश्चन है इसको ध्यान से देखो, इसमें हमारे पास फिर से 2 ट्रायंगल दिए गए। तो यहाँ लिखा हमने इन ट्रायंगल, ये हो गया ए बी, ये हो गया सी, और फिर यहाँ लिखा एंड ट्रायंगल हो गया हमारे पास डी ई, और यहाँ पर हो गया हमारे पास एफ। ये दोनों ही हमने ट्रायंगल ले लिए। अब देखो यहाँ पर ना सबसे पहले हम लोग बी ए साइड की बात करेंगे, या फिर ए बी साइड, कुछ भी लिख सकते हो, बी ए भी लिख दो या फिर ए भी लिख दो, एक बात है। इसके करस्पॉन्डिंग साइड ये रखे या ये रखे, सिंपल सी बात है। ये वाली करस्पॉन्डिंग साइड ले लेंगे ना तो ये इजिली हमारा डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास डी एफ, यहाँ पर है 2.5, और यहाँ पर हो गया हमारे पास 5, ये हो गया हमारे पास 1/2 हो गया। अब देखो यहाँ पर एंगल ए दिख रहा है, यहाँ लिख दिया एंगल ए, और यहाँ पर एंगल एफ है। ये दोनों ही एंगल हमारे कैसे हैं, एक जैसे हैं, और यहाँ लिख दो दोनों हमारे कैसे हैं, 80 ईच। क्लियर हो गई इतनी बात? चलो अब आगे आ जाओ। अब यहाँ पर बच रही ये वाली साइड बी सी, और इसके करस्पॉन्डिंग साइड हो जाएगी हमारे पास ई एफ। ई एफ यहाँ पर हो गया 3, ये हो गया हमारे पास 6, ये हो गया हमारे पास 1/2। तो हमने यहाँ पर देखा साइड एंगल, साइड से फिर से हमारे ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो रहे हैं। तो यहाँ पे लिखो ट्रायंगल जो हमारे पास है ए बी सी, ये ट्रायंगल हमारा सिमिलर हो गया है किससे, एफ डी ई से। ठीक है, अब यहाँ पर फिर से ध्यान दो कि हमने यहाँ पर क्या लिखा है, पहले लिख देते हैं साइड एंगल, साइड से हमारा ये सिमिलर हो गया। क्लियर हो गया? देखो अब ध्यान से, हमने देखो यहाँ लिखा हुआ है एंगल ए पहले 80 है ना, तो हमने यहाँ पर भी एंगल एफ को पहले लिखा हुआ है। अगर हमने ए को लास्ट में लिखा होता ना तो एफ को भी लास्ट में लिखते हैं। हमेशा याद रखो, साइड अगर साइड से हमारा सिमिलर हो रहा है तो साइड को इधर उधर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। बट एंगल हमारे सिमिलर हो रहे हैं ना तो दोनों के एंगल सेम रखो। जैसे कि ए सिमिलर हो रहा है एफ से, है ना, इक्वल हो रहा है, तो जहाँ पर ए होगा वहीं एफ होगा। अगर बीच में ए लिख रहे हो तो बीच में ही एफ लिखना, ये चीज़ ध्यान रखना वरना गलत हो जाएगा। चलो अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाओ। अब ये बात हम क्यों बता रहे हैं ना, ऐसा क्यों हो रहा है, इसको आने वाले क्वेश्चन में हम क्लियर कर देंगे। इससे बहुत हेल्प मिलती है, कैसे मिलेगी आगे बताएंगे। यहाँ पर देखो क्वेश्चन जो 6 है इसमें भी हमें दिया गया है, यहाँ पर दिया गया 70 डिग्री, 80 डिग्री, यहाँ दिया गया 80 डिग्री, और यहाँ दे दिया गया 30 डिग्री। बहुत सिंपल है। देखो हमें पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, पता है। ये 70 हो गया, ये 80 हो गया, तो टोटल कर दो तो कितना आ गया, 150 आ गया। तीनों एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 होता है। 180 में 150 माइनस कर दो तो बचेगा यहाँ पर 30। वैसे ही यहाँ पर आ जाओ, ये 80, ये हो गया हमारे पास 30, तो ये हो गया हमारे पास 110। 110 आ गया। अब 180 में 110 को भैया माइनस कर दोगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर कितना, 70। तो अब देखो यहाँ पर एंगल ये वाला इसके सिमिलर है, ये वाला इसके सिमिलर, ये वाला इसके सिमिलर, हो गया हमारा काम। तो यहाँ पे लिखो इन ट्रायंगल, ये हो गया डी ई एफ, और यहाँ कह दिया एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। अगर बहुत सारे बच्चों ने सिर्फ इसको देखते ही कह दिया कि भैया ये सिमिलर नहीं होगा तो भैया क्वेश्चन आपका आंसर सोल्यूशन गलत हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को देखो ध्यान से, पूरी कोशिश करो कि सिमिलर हो जाए कैसे भी करके। अगर नहीं हो रहा है तब कहो भैया कि ये सिमिलर नहीं है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर लिखा कि जो हमारे पास एंगल डी है वो बराबर है एंगल पी के, और फिर हमने यहाँ पर लिखा कि जो एंगल ई है ये बराबर है एंगल क्यू के, और फिर यहाँ पर एंगल एफ ये इक्वल है एंगल आर के। और यहाँ लिख दो हमारे पास जो ट्रायंगल हो गया डी ई एफ, ये सिमिलर हो चुका है किससे, पी क्यू आर बाय एंगल
एंगल सिमिलरिटी से। अब ध्यान देना, हमारा डी सिमिलर हुआ था पी से, डी इधर है तो पी भी हमारा इधर है। अब ई सिमिलर हुआ था क्यू से, तो ई इधर है तो क्यू भी इधर है, एफ इधर है तो आर भी इधर है। बिल्कुल सेम पोजीशन पे आपको लिखना है। तो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है वो हमारा सॉल्व हो चुका है। अब आते हैं इसी के सेकंड क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ लिखा हुआ है इन फिगर 6.35 ट्रायंगल ODC सिमिलर ट्रायंगल OBA, एंगल BOC इक्वल्स टू 125 डिग्री एंड एंगल दिस इक्वल्स टू दिस एंड फाइंड दिस एंड दिस। देखो अभी जो क्वेश्चन नंबर 1 आपने किया ना, ये हलवा क्वेश्चन दे दिया गया है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए और आपको समझ में आ जाए सिमिलरिटीज़ के बारे में, और इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं। ठीक है, अब जो क्वेश्चन आने वाले हैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन्हें ध्यान से समझना। देखो यहाँ पर फिगर को देखो, क्वेश्चन ने बताया कि आपके पास जो ट्रायंगल है ODC ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, ये सिमिलर है BOC के, ये हो गया हमारे पास OBA के ये सिमिलर है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, ये एंगल गिवन है, ये एंगल गिवन है, हमें फाइंड करना है ये एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल और साथ में ये वाला एंगल, ये 3 एंगल हमें फाइंड करने हैं। अब बात आती है फाइंड कैसे करेंगे, तो सोल्यूशन को देखो से। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, ठीक है, आप ना थोड़ा सा एक पीछे आ जाओ, एक स्टेप पीछे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 में, फर्स्ट पार्ट के 6 में। यहाँ पर आप देखो हमने इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर किया था, कुछ इस तरीके से किया था ना, और हमने यहाँ पर बताया भी था कि जब सिमिलर होते हैं दो ट्रायंगल उन्हें लिखा कैसे जाता है। तो हमने यहाँ बताया था डी है, इसके सिमिलर होगा पी। क्यों पी होगा, डी के सामने इधर पी ही क्यों लिखेंगे, क्योंकि डी और पी आपस में इक्वल थे इसलिए। वैसे ही क्वेश्चन ने क्या बताया हुआ है कि हमारे पास ODC सिमिलर है OBA के, तो इसका मतलब एंगल हमारे पास जो O है वो सिमिलर होगा इसी के, एंगल जो D है ये बराबर होगा एंगल B के, वैसे ही एंगल जो C है वो बराबर होगा एंगल A के। ये बात समझ में आ रही है ना, फिर से समझ लो एक बार। हमने यहाँ पर इसको सिमिलर किया और जब लिखा, इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर किया और जब लिखा तो किस अकॉर्डिंग लिखा, किसके अकॉर्डिंग लिखा, हमने वैसे ही लिखा ना जैसे हमारा आंसर आता है, सोल्यूशन आ रहा था। हमने सबसे पहले देखा कि जो एंगल D है वो बराबर था एंगल P के, ये वाला D ये बराबर था P के, तो इन दोनों को आगे लिख दिया, सेम एक जैसे लिखा, ये आगे पर है तो इसे भी आगे कर दिया। एंगल जो E है वो इस जगह लिखा है तो एंगल जो Q है वो भी इसी पोजीशन पर रहेगा। एंगल F है वो इस पोजीशन पे है तो एंगल R भी इसी पोजीशन पे रहेगा, क्योंकि ये एंगल इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है इसलिए। वैसे ही अभी हमने क्या बताया कि अगर हम लोग इसको ऐसे लिख रहे हैं ना, तो इसको जब क्वेश्चन आपको गिवन दे तो आपको उससे कैसे आपको सोल्यूशन निकालना है ये समझना है। तो यहाँ पर O के इक्वल होगा ये वाला O, मतलब जितना ये होगा उतना ही ये वाला एंगल होगा। और यहाँ पर जो D है ना, ये D आपको दिख रहा है, इसके सिमिलर होगा एंगल B, ये वाला सिमिलर होगा, ठीक है। और एंगल जो C दिख रहा है ये, इसके सिमिलर होगा एंगल A वाला, ये वाला। हमें यहाँ पर फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड करना है ये एंगल और ये एंगल। तो देखो अगर आपने ये वाला एंगल फाइंड कर लिया तो ये हमारा इजीली निकल आएगा, अगर ये निकल आएगा तो भैया जो ये होगा ना सेम वही ये वाला एंगल हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो जो बेसिक चीज़ है ना, ये हर चीज़ हर कोई आपको नहीं बताएगा, वीडियो ज़रूर बड़ी होगी क्योंकि एक एक पॉइंट हम आपको एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। फिर भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछो भैया। चलो शुरू करो इसे। तो यहाँ पर ना सबसे पहले हमने क्या देखा कि हमको चाहिए ये वाला एंगल। कौन सा एंगल चाहिए, आहा देखो कौन आया है, चलो 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 भाग गया। चलो यहाँ पर हमने देखा हमें फाइंड करना है ये वाला एंगल। अब ये वाला एंगल फाइंड कैसे करें, तो उसके लिए हमने देखा कि जो DB ये बन रही है, ये DB ये एक स्ट्रेट लाइन है। DB हम बना देते हैं, ये हो गया D, ये हो गया हमारे पास B। ये DB स्ट्रेट लाइन देखो घुमा देते हैं और अच्छे समझ में। DB स्ट्रेट लाइन है और इस स्ट्रेट लाइन में एक ये हमारे पास लाइन जा रही है और यहाँ पर एक एंगल बन रहा है और ये एक एंगल बन रहा है। तो चलो हम एक ऐसे ही लाइन बना देते हैं और यहाँ पर एक एंगल बना और दूसरा एंगल यहाँ पर बना। हमें ये एंगल पता है 125 का है, हमको ये एंगल फाइंड करना है। तो ध्यान से देखो ये हमारी स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन में जो भी एंगल बनता है वो पूरा एंगल होता है 180 डिग्री का, पूरा एंगल 180 डिग्री का होता है। हमें ये एंगल पता है, ये हमें फाइंड करना है। तो 180 में से ये एंगल माइनस कर दोगे तो हमें ये एंगल भी मिल जाएगा ना। तो अब इसको लिखो, पहले सबसे पहले यहाँ पे लिखो BD या फिर लिखो DB। ये क्या है हमारे पास, एक स्ट्रेट लाइन है तो यहाँ पे लिखा DB इज़ अ लाइन,
ये हमने लिख दिया, ठीक है। लाइन लिख दो या फिर स्ट्रेट लाइन लिख दो, एक बात हो गई यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे पास हमें पता है कि जो स्ट्रेट लाइन होती है उस स्ट्रेट लाइन का जो एंगल होता है वो होता है 180 डिग्री का। तो ये एंगल कैसे बनेगा, जब ये वाला एंगल ऐड कर देंगे इसमें तब बनेगा 180, है ना। तो हम लोग लिखेंगे एंगल, ये हो गया हमारे पास BOC प्लस एंगल हो गया हमारे पास DOC, इन दोनों का जो सम होगा वो होगा 180, यहाँ पर हो गया डिग्री। क्लियर। अब देखो BOC है ना, ये हमको पता है BOC, ये एंगल हमें पता है जो कि है 125, यहाँ कर दिया प्लस, ये हो गया DOC इक्वल्स टू 180। अब देखो एंगल DOC आपको कितना मिलने वाला है, यहाँ मिल जाएगा 180, ये प्लस का इधर आएगा माइनस का 125, और इसको सॉल्व कर दो तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना 55, तो यहाँ लिख दिया 55। तो देखो हमें ये वाला एंगल मिल गया है 55, मिल गया 55, बिल्कुल सिंपल निकाल लिया। अब देखो DOC ये एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल के अंदर जो एंगल बन रहा है ना, 3 एंगल, इन तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री। तो 2 एंगल हमें पता है, तो तीसरा एंगल हम लोग इजीली निकाल लेंगे। देखो कैसे, तो यहाँ लिखो, हमने लिखा इन ट्रायंगल DOC, यहाँ पर एंगल हो गया हमारे पास सबसे पहले D, फिर कर दिया एंगल हो गया हमारे पास C, और फिर कर दिया प्लस एंगल DOC। इन तीनों एंगल का सम होगा 180 डिग्री के बराबर, क्योंकि हमें पता है सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180। गॉट इट। चलो, तो यहाँ पर एंगल D है 70, एंगल B हमें फाइंड करना है, ये वाला एंगल अभी हमने फाइंड किया जो कि है 55, 180। एंगल जो C है इक्वल्स टू आ गया 180, और यहाँ पर आ गया हमारे पास 70, यहाँ पर आ गया हमारे पास 55, तो ये हो गया हमारे पास माइनस 125। सॉल्व कर दो तो फिर से आ गया 55। एंगल C हो गया हमारे पास 55, ये हो गया 55। अब ये 55 है ना, तो ये भी हमारा 55 हो जाएगा, क्योंकि एंगल C यहाँ पर है और एंगल A हमारे पास यहाँ पर है, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। जब ट्रायंगल हमारे सिमिलर हो रहे हैं तो ये दोनों एंगल भी आपस में कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। हम लोग लिख देंगे कि हमारे पास जो ट्रायंगल है, तो हमने लिख दिया पहले पास जो हमारे पास ट्रायंगल है ODC, ये सिमिलर है ट्रायंगल के किसके, OBA के सिमिलर है। तो यहाँ पर बोल दो भैया अगर ये दोनों हमारे सिमिलर हैं तो एंगल DCO बराबर हो जाएगा एंगल यहाँ पर BAO के, ठीक है, या फिर लिखो OAB एक ही बात है। तो यहाँ पे लिख देंगे ये 55 है, तो जनाब ये भी हमारा BAO 55 हो जाएगा। हमको देखो यही फाइंड करना था, तो हमने ये फाइंड कर लिया। और यहाँ पर रीज़न लिख देना, तो लिख देना भैया करस्पॉन्डिंग एंगल, बस इतना कर दो। और यही हो गया क्वेश्चन नंबर हमारे 2 का सोल्यूशन। समझ में आ गया ना। अब इसी तरीके के क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 3, डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ अ ट्रेपेजियम ABCD विद AB पैरेलल DC इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O यूजिंग अ सिमिलैरिटी क्राइटेरिया फॉर 2 ट्रायंगल्स सो दैट OA अपॉन OC इक्वल्स टू OB अपॉन OD। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि ABCD नाम का एक आपके पास ट्रेपेजियम है और उस ट्रेपेजियम की जो डायगोनल है वो AC और BD है, वो आपस में इंटरसेक्ट कर रही है O पॉइंट में। और ये भी कहा है क्वेश्चन ने कि जो AB साइड है और जो DC साइड है ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। तो जनाब हमको ये प्रूफ करके दिखाना है। अब कैसे करेंगे वो देखो। यहाँ पर ना क्वेश्चन ने क्या कहा था कि ABCD नाम का एक ट्रेपेजियम है जो कि हमने बना लिया है, और ये भी कहा था कि इस ट्रेपेजियम में जो AB साइड है ये साइड पैरेलल है DC से, साथ में इन दोनों के जो डायगोनल हैं ये मिल रहे थे एक पॉइंट में जिसका नाम है O। अब क्वेश्चन ने कहा है कि जो OA है, ये वाली साइड OA ये दिख रहा है ना, इसके डिवाइड में है OC ये, OC ये, ठीक है। अब यहाँ पर OB ये है और इसके डिवाइड में है OD। अब ध्यान से समझना, यहाँ पर अगर हमने बोल दिया ये हमारे पास एक ट्रायंगल है AOB, ये हमारा ट्रायंगल है, और हमने बोल दिया कि हमारे पास ये D या फिर बोलो ODC ये हमारा दूसरा ट्रायंगल है। अगर इन दोनों ट्रायंगल को हम लोग सिमिलर कर दें तो सिंपल सी बात है, ये वाली साइड और ये वाली साइड हमारी करस्पॉन्डिंग साइड हम लोग बोल सकते हैं, और ये वाली साइड और ये वाली साइड हम लोग करस्पॉन्डिंग साइड बोल सकते हैं। तो ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो ये बात समझ में आ गई ना। अब और जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे ना और क्लियर होता जाएगा सब कुछ। तो आ जाओ यहाँ पर सोल्यूशन में। सबसे पहले लिखो यहाँ पर इन ट्रायंगल ये हो गया हमारे पास AOB, और यहाँ कर दिया हमने एंड
ये हो गया हमारे पास ट्रायंगल DOC हो गया। देखो अब ध्यान से, यहाँ पर ये वाला एंगल जो है ना और ये वाला एंगल, ये दोनों ही एंगल आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल है और वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। तो यहाँ लिख दो एंगल AOB ये बराबर हो जाएगा एंगल किसके, DOC के। रीजन दे दो, ये हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, अपोजिट ये हो गया हमारे पास एंगल। क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पर जो DC है ना और जो ये AB है, ये दोनों ही साइड हमारी कैसी हैं, पैरेलल है। अब ये दोनों साइड हमारी पैरेलल है तो यहाँ पर DB क्या हो गई, या फिर बोलो ये BD लाइन क्या हो गई, ये हो गई ट्रांसवर्सल लाइन। अब ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई तो जनाब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमारा कैसा हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा थ्रू अल्टरनेट एंगल से। तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि हमारे पास जो एंगल A और यहाँ पर हो गया BO, ये बराबर हो जाएगा एंगल यहाँ पर ODC के। क्लियर हो गई इतनी बात। और यहाँ पर रीज़न दे दो, रीज़न हो जाएगा हमारे पास AB जो है ये पैरेलल है DC से, तो यहाँ पर जो BD हमारी बन रही है ये ट्रांसवर्सल हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर बोल दो कि एंगल हमारे पास जो ये दोनों हैं ये अल्टरनेट एंगल हो गए, अल्टरनेट एंगल। बस इतनी बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया। अब वैसे ही जनाब यहाँ पर AB पैरेलल है DC से, तो हमारे पास जो AC है ना ये हमारी क्या हो जाएगी, फिर से ट्रांसवर्सल हो जाएगी। तो हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल A और एंगल C हमारे ये दोनों एंगल अल्टरनेट एंगल है। तो अल्टरनेट एंगल है तो यहाँ पर बोल दो कि ये दोनों आपस में इक्वल है। तो यहाँ पर बोलो एंगल BAO ये बराबर हो जाएगा हमारे पास DCO के। और यहाँ पर सेम रीज़न लिख दो यहाँ पर। ठीक है, इस बार यहाँ पर हमारे पास AC क्या हो जाएगी, ट्रांसवर्सल हो जाएगी और सब कुछ वही रहेगा। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर देखो एंगल से ये दोनों ट्रायंगल हमारे सिमिलर हो गए। तो हम लोग बोल सकते हैं ट्रायंगल AO जो B है। ठीक है, तो यहाँ पर A के सिमिलर हो जाएगा हमारे पास C। तो यहाँ लिखो AOB ये सिमिलर हो चुका है एंगल CO, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास B से। बस ये दोनों हमारे सिमिलर हो गए बाय एंगल सिमिलरिटी। अब देखो ये दोनों आपस में हमारे सिमिलर हो चुके हैं, तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि जनाब हमारे पास जो ये जो ट्रायंगल है और ये जो ट्रायंगल है, इन दोनों ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आपस में इक्वल होगा। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि हमारे पास जो OA है इसके डिवाइड में आ जाएगा OC बराबर हो जाएगा OB अपॉन हो गया हमारे पास OD हो गया। हमें यही सॉल्व करके देना था और यही हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का सलूशन। समझ में आ गया ना। देखो एक चीज़ हम फिर से आपसे कहेंगे, अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा ना तो आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। तो आप बेसिक ज़रूर क्लियर कर लेना। बेसिक के लिए हमने इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया, उसको जाके ज़रूर देख लो। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पर। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। यहाँ पर गिवन है हमारे पास QR अपॉन QS। QR यहाँ दिख रहा है और QS ये हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास QT और इसके अपॉन में हो गया PR, ये हो गया P, ये हो गया हमारे पास R। ये गिवन है और कहा क्या है जो एंगल 1 है ये वाला और जो एंगल 2 है ये भी हमारे आपस में इक्वल है, ये दोनों आपस में इक्वल है। प्रूफ करने के लिए कहा जा रहा है PQS ये छोटा वाला ट्रायंगल। ठीक है, ये ट्रायंगल हमें प्रूफ करना है, सिमिलर है जो कि TQR के सिमिलर है, इस बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर है। देखो बहुत सिंपल सी बात है, जो भी हमें गिवन है ना उसी की हेल्प से हम लोग प्रूफ कर देंगे और कुछ भी नहीं दिमाग लगाना है। सबसे पहले देखो यहाँ पर हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है यहाँ पर एंगल 1 जो कि बराबर है एंगल 2 के। एंगल 1 बराबर है हमारे पास एंगल 2 के। अगर हम लोग बात करें ट्रायंगल PQ, हम लोग बात करते हैं R के, ये बड़े बड़े ट्रायंगल की अभी बात कर रहा है। ठीक है, इसमें देखा कि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं, तो इसके जो अपोजिट साइड है ना वो भी आपस में इक्वल होती है। देखो ट्रायंगल कहता है कि अगर ट्रायंगल के अंदर के दो एंगल आपस में इक्वल हैं तो उनके अपोजिट साइड भी आपस में इक्वल होगी। ये है तो ये और ये है तो ये, मतलब ये दोनों साइड आपस में इक्वल होगी। तो यहाँ पर आ जाओ सोल्यूशन पे और यहाँ पर लिखेंगे जो हमारे पास PQ साइड है ये बराबर होगी PR के। और यहाँ पर हम लोग रीज़न क्या देंगे, यहाँ लिखेंगे साइड, ये हो जाएगी हमारे पास अपोजिट, ये हो जाएगी 2, ये हो गया हमारे पास इक्वल।
इक्वल एंगल, यहाँ पर हो गया आर, ये हो गया हमारे पास इक्वल, जो भी ऊपर गिवन था ना ये क्यू आर अपॉन क्यू एस वाला, इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ लिखा हमने क्यू आर अपॉन में हो गया हमारे पास क्यू एस इक्वल्स टू क्यू टी अपॉन हो गया हमारे पास पी आर। ठीक है, अब देखो पी आर हमारे पास बराबर है पी क्यू के, तो हम लोग पी आर की जगह में पुट कर देंगे पी क्यू। यहाँ पर हो गया हमारे पास क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल्स टू हो गया हमारे पास क्यू टी अपॉन हो गया हमारे पास पी क्यू हो गया। अच्छा ये बताओ ये क्यों कर रहा है, ये क्यों कर रहे हैं, इसका जवाब मिलेगा आपके फिगर पर। यहाँ पर लिखा है क्यू आर, क्यू आर कहाँ दिख रहा है आपको, ये है क्यू, ये हो गया बड़ा वाला आर, ये पूरी बड़ी साइड, इसके अपॉन में क्या हो गया क्यू एस हो गया, ये हो गया हमारे पास इसके अपॉन में क्यू एस आ गया क्यू एस। अब यहाँ पर है क्यू टी, सॉरी क्यू टी, हाँ बिल्कुल सही है, क्यू ये है, टी ये है, तो ये बड़ी वाली साइड हो गई और इसके अपॉन में हो गया पी क्यू, ये हो गई छोटी वाली साइड। तो हमने फाइंड भी यही तो करना था ना, हमें क्या फाइंड करना था, पी क्यू एस, ये छोटा वाला ट्रायंगल सिमिलर है इस बड़े वाले ट्रायंगल के। तो जब कभी भी सिमिलर होता है ना तो उसकी करस्पॉन्डिंग साइड है ना, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है, तभी तो सिमिलर होता है। तो हमने यहाँ पर ये बता दिया है कि हमारे पास इसकी करस्पॉन्डिंग साइड है ये और इसकी करस्पॉन्डिंग साइड है ये, और इन दोनों करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है वो आपस में इक्वल है, करके दिखा दिया। बस अब 2 सेकंड में ये प्रूफ हो जाएगा। कैसे, यहाँ पर लिखो, सबसे पहले यहाँ लिखा हमने इन, यहाँ पर हो गया ट्रायंगल पी क्यू एस ये, और यहाँ पे लिख दिया एंड ट्रायंगल टी क्यू आर, ये लिख दिया। ठीक है, ये दोनों हमने लिख दिया। अब यहाँ पर लिखो सबसे पहले जो हमारे पास एंगल है, यहाँ पर देखो इन दोनों ही ट्रायंगल में हमारे पास जो ये एंगल 1 है ये कॉमन है। अगर आप पी क्यू एस की बात करूँ तो भी ये एंगल 1 आ रहा है, और यहाँ पर टी क्यू आर की बात करूँ तो भी ये वाला एंगल आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि जो हमारे पास है एंगल पी क्यू एस वो बराबर हो जाएगा एंगल टी क्यू आर से। ठीक है, क्योंकि ये दोनों ही हमारे कैसे हैं, कॉमन है, यहाँ लिख दो कॉमन। क्लियर हो गया इतनी बात। अब यहाँ पर हमने अभी ये निकाला था ना, तो यहाँ लिख दो क्यू आर अपॉन कर दिया हमने क्यू एस इक्वल्स टू क्यू टी अपॉन हो गया हमारे पास पी आर। तो हम लोग बोल सकते हैं साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो गए। तो यहाँ लिख दो ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर ट्रायंगल टी क्यू आर बाई हो गया हमारे पास साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से ये दोनों ही ट्रायंगल हमारे सिमिलर हो गए। हमें यही प्रूफ करके दिखाना था और यही हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का सलूशन। देखो यहाँ पर शायद आपको पहली बार में ना समझ में आए, बट आप 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे और अच्छे से सलूशन को देखो तो सब कुछ समझ में आएगा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन 5, एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड्स पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर सच दैट एंगल पी इक्वल्स टू एंगल आर टी एस सो दैट ट्रायंगल आर पी क्यू सिमिलर ट्रायंगल आर टी एस। क्वेश्चन कह रहा है आपके पास एक ट्रायंगल है जिसका नाम है पी क्यू आर, और उस पी क्यू आर ट्रायंगल की जो साइड है पी आर और क्यू आर, उस साइड में आपके पास एक पॉइंट है एस नाम का और दूसरा पॉइंट है टी नाम का। क्वेश्चन कह रहा है इस ट्रायंगल की जो एंगल पी है और जो एंगल आर टी एस है ये दोनों आपस में इक्वल है। तो यहाँ पर ये बताओ ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर कैसे होंगे, मतलब यहाँ पर ये समझ लो इन दोनों ट्रायंगल को हमें सिमिलर करना है। ठीक है, अब कैसे करना है वो देखो। इस क्वेश्चन का जो फिगर होगा वो बनेगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पर हमने लिखा हुआ है पी क्यू आर, ये हमारा एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल की जो साइड पी आर है यहाँ पर एक एस नाम का पॉइंट बन रहा है, दूसरा जो हमारे पास साइड है क्यू आर इसमें टी नाम का पॉइंट बन रहा है और इसको हमने यहाँ पर मिला दिया हुआ है। अब क्वेश्चन ने यहाँ पर ये बताया था कि आपके पास जो ये एंगल है ना ये बराबर है एंगल आर टी एस के। ये क्वेश्चन ने हमें बताया एंगल पी बराबर है एंगल इसके। अब क्वेश्चन ने ये कहा है कि जनाब ये बताओ ये दोनों जो ट्रायंगल है आर पी क्यू ये बड़ा वाला ट्रायंगल सिमिलर है आर टी एस के, आर टी एस के सिमिलर है, ये प्रूफ करके बताना है। जो भी हमें सिमिलर करना होता है, जैसे कि यहाँ पर ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करना है तो इन्हीं को सबसे पहले ले लो। तो यहाँ लिखो ट्रायंगल आर, यहाँ लिखा हमने इन ट्रायंगल आर पी क्यू, ठीक है, और यहाँ लिख दिया एंड ये हो गया हमारे पास ट्रायंगल आर टी एस। ये दोनों ही हमने ट्रायंगल को ले लिया।
अब देखो इन दोनों को सिमिलर करने के लिए हमें एंगल एंगल सिमिलर करने पड़ेंगे, या फिर एंगल 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 से सिमिलर करना पड़ेगा, साइड 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 से करना पड़ेगा, या फिर साइड एंगल साइड से सिमिलर करना पड़ेगा। इन चारों में से किसी भी एक से हमें सिमिलर करना है। अब हमें देखना होगा कि इसमें से किससे सिमिलर हो रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें क्वेश्चन ने क्या बता रखा है कि भैया ये एंगल बराबर है इसके। तो देखो आर पी क्यू है, आर ये हो गया पी, ये क्यू है, इसमें ये वाला एंगल आ रहा है, ठीक है। और आर टी एस ये दिख रहा है, आर टी एस इसमें ये वाला एंगल आ रहा है, तो ये वाला एंगल बराबर है ये वाले एंगल से। सिंपल सी बातें उठा के यहाँ पर लिख दो कि यहाँ पर P इक्वल्स टू एंगल आर टी एस, यहाँ पर लिख देते हैं गिवन। बस सिंपल सी बात है। अब हमने कुछ किया इसमें नहीं किया, जो भी गिवन था वो उठा के यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, अगर हम लोग यहाँ पर बोलेंगे आर पी क्यू, आर पी क्यू इस ट्रायंगल की बात करेंगे, उसमें भी ये वाला एंगल आ रहा है। और अगर हम लोग आर टी एस वाले ट्रायंगल की बात करेंगे, उसमें भी ये वाला एंगल आ रहा है। तो हमने देखा दोनों में ही ये वाला एंगल आ रहा है, तो ये एंगल हमारा कॉमन हो गया। तो हमने यहाँ लिख दिया एंगल हमारे पास जो है पी आर क्यू, ये बराबर हो गया एंगल एस आर टी से, और यहाँ पे लिख दो कॉमन एंगल, कॉमन, ये हो गया हमारे पास एंगल। तो हमने देखा ये एंगल और ये एंगल से ये हमारा क्या हो गया, सिमिलर हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं ट्रायंगल आर पी क्यू सिमिलर हो चुका है ट्रायंगल आर टी एस से बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी। कितना सिंपल था, 3 लाइन में हमारा आंसर आ गया। कितना इजी क्वेश्चन है, इससे इजी तो क्वेश्चन मिलेगा ही नहीं। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन 6 में हमें यहाँ पर गिवन है कि हमारे पास जो ट्रायंगल ए बी ई है और जो ए सी डी, ये दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट है। बस इतना ही गिवन है। और कहा गया है कि जो ट्रायंगल ए डी ई है ये सिमिलर हो, इसको प्रूफ करना है कि ए डी ई सिमिलर है ट्रायंगल ए बी सी के। ए डी ई ये वाला ट्रायंगल सिमिलर है ए बी सी के। बहुत सिंपल है। देखो अगर ए डी ई की बात करें, इसमें भी ये वाला एंगल आ रहा है, और ए बी सी की बात करें, इसमें भी ये वाला एंगल आ रहा है। दोनों में ही ये एंगल आ रहा है, तो हम लोग सिंपल से बोल सकते हैं कि एंगल एक कॉमन है। एक चीज़ तो हमने पता कर ली, बट इसके अलावा कोई और ऐसा एंगल है जो हमें पता है? नहीं। जब एंगल नहीं पता तो भैया सीधे आ जाते हैं साइड में। अब हमें साइड कैसे भी करके लानी है, तो उसके लिए हमें जो गिवन है उसको ध्यान से देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आ जाओ सोल्यूशन पे, और यहाँ पर हमने लिखा जो ट्रायंगल है हमारे पास ए बी और जो ई ट्रायंगल है ये हमारा कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, किससे? ए सी डी से कॉन्ग्रुएंट है। इतनी बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया? समझना क्या है भैया, इसमें जो भी गिवन था वही हमने पुट किया हुआ है, ठीक है। अब नीचे आ जाओ, यहाँ पर जो ए बी होगा ना ये बराबर हो जाएगा ए सी के। क्यों हो जाएगा? देखो ये कॉन्ग्रुएंट है, तो यहाँ लिख देंगे ए बी इक्वल्स टू ए सी बाई सी पी सी टी, और इसे बोल दो ये है फर्स्ट इक्वेशन। वैसे ही हमारे पास जो ए ई है ये इक्वल हो जाएगा ए डी के, और इसको बोल दो ये भी सी पी सी टी से, सी पी सी टी से, ये हमारे पास क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएंगे ये दोनों आपस में। अब ए ई इक्वल्स टू ए डी की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं ए डी इक्वल्स टू ए ई, लिख सकते हैं ना। और यहाँ पर इसको बोल दो ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन। अब पहली और दूसरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो, तो यहाँ लिखेंगे डिवाइडिंग 2 बाई, यहाँ कर दिया हमने 1, 2/1 हमने यहाँ पर डिवाइड कर दिया। अब देखो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास ए डी, और यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास ए बी इक्वल्स टू, यहाँ पर हो गया हमारे पास ए ई, और डिवाइड में आ गया हमारे पास ए सी, और ये हो गया हमारे पास थर्ड इक्वेशन। इतनी बात क्लियर हो गई। यहाँ पर ए डी अपॉन ए बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ए सी हमने यहाँ पर कर दिया, ठीक है। अब हमें प्रूफ क्या करना था उसको लिखो। हमें प्रूफ करना था कि हमारे पास जो ट्रायंगल है, तो हमने यहाँ लिखा इन ट्रायंगल ए डी ई, और यहाँ पर लिख दिया हमारे पास जो दूसरा ट्रायंगल है ए बी सी, इसको हमें सिमिलर प्रूफ करना। तो अभी हमने बताया कि इन दोनों में जो एंगल ए है वो क्या है? कॉमन है। तो यहाँ लिख दो कॉमन एंगल, कॉमन, यहाँ हो गया हमारे पास एंगल। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गया? अब देखो ये दोनों ही एंगल हमारे आपस में कॉमन है, और साथ में अभी हमने क्या लिखा हुआ है? ये हमने इक्वेशन 3 लिखा हुआ है, ये ए डी अपॉन ए बी। देख लो इसे, ए डी हमारे पास ये है, इसके अपॉन में क्या हो गया? ए बी हो गया, इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, और ए ई अपॉन ए सी ये हो गया, ये और ये करस्पॉन्डिंग साइड है, इनका रेशियो आपस में इक्वल है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे ए डी अपॉन ए बी इक्वल्स टू हो गया हमारे पास ए ई अपॉन ए सी। यहाँ पर हो गया हमारे पास
फ्रॉम 3, थर्ड इक्वेशन, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं साइड एंगल साइड से ये हमारा क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो लिखा ट्रायंगल ए डी ई, ये हमारा ट्रायंगल सिमिलर हो चुका है, ओ सॉरी साइड एंगल साइड से ये हमारा सिमिलर हो जाएगा, ठीक है। ए बी सी बाई साइड एंगल साइड सिमिलरिटी। आई होप आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आ गया, ठीक है। कितना सिंपल था, बहुत इजी है। अब आ जाओ इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन 7, इन फिगर 6.38 एल्टीट्यूड AD एंड CE ऑफ ट्रायंगल ABC इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट P सो दैट दिस सिमिलर दिस सिमिलर दिस एंड दिस सिमिलर। हमें सभी को सिमिलर प्रूफ करना है। यहाँ पर ये फिगर दिख रहा है ना, ये वाला फिगर, ये है फिगर 6.38। इसी फिगर की हेल्प से हमें ये चारों को सिमिलर करके दिखाना है। कैसे करेंगे वो देखो। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में हमें पता है कि ABC हमारा एक ट्रायंगल है, बहुत बढ़िया। और साथ में क्वेश्चन ने ये बता दिया है कि जो AD है, ओके, AD यहाँ पर है, ये AD और यहाँ पर EC, ये दोनों हमारे एल्टीट्यूड है। देखो ये 90 है, ये भी 90 होगा, ये 90 है तो इसको 90 ही रहने दो तो अभी थोड़ी देर के लिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन ने बता दिया है कि ये और ये सबसे पहले हमें सिमिलर प्रूफ करना है। तो जिसे प्रूफ करना है उसे ले लो। इन ट्रायंगल AE यहाँ कर दिया P और यहाँ कर दिया एंड यहाँ पर आ जाओ ट्रायंगल CDP। इन दोनों ट्रायंगल को हमने ले लिया, ठीक है। अब इन दोनों ट्रायंगल को हमें सिमिलर प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हमने देखा ये AEP है कहाँ पर, A ये E, ये हो गया P, और फिर CDP। अच्छा दोनों को ध्यान से देखो, ये वाला एंगल 90 है और ये वाला एंगल भी हमारा 90 है। तो ये दोनों एंगल आपस में कैसे हो गए, इक्वल हो गए ना इक्वल। तो हम लोग लिख सकते हैं कि हमारे पास जो एंगल है कौन सा, AEP, ठीक है। एंगल AEP ये बराबर हो गया एंगल CDP के, CD यहाँ पर हो गया P, ठीक है। क्योंकि हमारे पास जो AD है और हमारे पास जो CE है, R क्या है, एल्टीट्यूड है। क्लियर इतनी बात। अब देखो ये हमारे पास हो गया 90, ये भी हो गया 90, क्योंकि एल्टीट्यूड है, ये दोनों आपस में इक्वल हो गया। अब यहाँ पर ना जो हमें ये वाला एंगल दिख रहा है और ये वाला एंगल दिख रहा है, ये दोनों ही एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास एंगल APE, ये बराबर हो गया एंगल CPD से, और ये हो जाएगा हमारे पास वर्टिकली ये हो गया हमारे पास अपोजिट, ये हो गया हमारे पास एंगल, ये हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल से, ये हमारा सिमिलर हो गया। तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल एंगल से सिमिलर हो चुके हैं। तो यहाँ लिखो ट्रायंगल AEP सिमिलर ट्रायंगल CDP हो गया, ठीक है। ये हमने सिमिलर कर दिया, हो गया हमारा काम। अब इसी तरीके से आ जाओ इसी के सेकंड पर। अब जो सेकंड है उसको हम पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पर है ट्रायंगल ABD, इसको सिमिलर करना हमें CBE से। अच्छा सबसे पहले फिगर में देखो ADB है कहाँ पर, A ये है, D ये है, B ये बड़ा वाला ट्रायंगल हो गया, ठीक है। और यहाँ पर CBE E कहाँ है, E ये छोटा वाला, CBE ABD। अच्छा इन दोनों में देखो ये B एंगल है ना, ये कॉमन है। तो यहाँ पर आ जाओ सोल्यूशन में, सबसे पहले लिखो इन, यहाँ लिख दिया हमने ट्रायंगल ABD। जो भी हमें सिमिलर करना है उन्हीं दोनों ट्रायंगल को पहले ऐसे लिखो, ठीक है। और फिर लिखो ट्रायंगल CBE लिखो, डिवाइड में आ जाओ। हमने देखा ये वाला जो ट्रायंगल है, ये वाले ट्रायंगल में और ये वाले ट्रायंगल में दोनों में ही एंगल B हमें दिख रहा है। तो हमने लिख दिया एंगल B इक्वल्स टू एंगल B, यहाँ कर दिया हमने कॉमन, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर ना हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर है ADB को देखो, AD, यहाँ पर B को देखो, ये 90 था ना, तो भैया ये भी 90 होगा ही होगा। और साथ में CEB को देखो, ये हमारा पहले से 90 है, ये 90, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, हमारे एंगल इक्वल हो गए। तो हमने यहाँ लिख दिया है ADB, ये एंगल बराबर हो जाएगा CEB से। और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे क्या भैया, AD जो है और यहाँ लिखो CE जो है,
आर एल्टीट्यूड, बस यही कर दो, क्योंकि एल्टीट्यूड है तो भैया 90 हो गया, 90 हो गया तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गया, तो एंगल से ये भी हमारा सिमिलर हो गया। तो लिखो ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है, ये सिमिलर हो गया ट्रायंगल से सी बी ई से। यहाँ लिखो बाई एंगल सिमिलरिटी, ठीक है, इसमें भी लिख दो एंगल सिमिलरिटी। ये दो हमारे सॉल्व हो गए। अब इसी तरीके से आ जाओ इसी के तीसरे पर। तो यहाँ पर जो तीसरा है इसमें हमें ए ई पी सिमिलर करके दिखाना है ट्रायंगल ए डी बी से। अब देखो यहाँ पर ए ई पी है कहाँ पर, ए ई और ये पी, ये वाला है ना ट्रायंगल, और ए डी बी। अच्छा इन दोनों में देखो, इन दोनों में एंगल ए हमें दिख रहा है, क्या दिख रहा है, एंगल ए दिख रहा है, और यहाँ पर एंगल ई ये भी आ रहा है और एंगल डी ये भी आ रहा है। तो फिर से ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं कि हमारे पास है, यहाँ लिखा इन ट्रायंगल, यहाँ पर हो गया ए ई पी, और यहाँ लिखो एंड, यहाँ पर हो गया ट्रायंगल ए डी बी। ये दोनों हमने ट्रायंगल ले लिया। इन दोनों ट्रायंगल में हमें पता है कि जो हमारे पास एंगल है कौन सा, ए यहाँ कर दिया, सॉरी पी ए ई लिखेंगे, पी ए ई ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा एंगल पी ए ई। ओके एक सेकेंड, पी ए ई ये वाला एंगल और यहाँ पर डी ए बी ये वाला एंगल, मतलब ये एंगल जो ए है ये कॉमन है। तो यहाँ लिख देते हैं एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ए, यहाँ कर दिया हमने कॉमन, ठीक है, गॉट इट, ये हो गया। अब देखो ये एंगल ई और ये एंगल डी ये आपस में इक्वल हैं क्योंकि दोनों ही 90 डिग्री के हैं। तो हमने लिख दिया यहाँ पर एंगल हमारे पास ए ई पी बराबर हो जाएगा एंगल, यहाँ पर हो गया हमारे पास ए डी बी के, ठीक है, और यहाँ पर बोथ हमारे क्या होंगे 90 डिग्री। बस ये एंगल से ये हमारा सिमिलर हो गया। तो लिख दो ट्रायंगल ए ई पी सिमिलर ट्रायंगल हो गया हमारे पास ए डी बी के, बाई बोल दो यहाँ पर एंगल सिमिलरिटी। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर तीसरा पार्ट मतलब 7 का तीसरा पार्ट भी हो गया। अब आ जाओ इसी के लास्ट पार्ट पर। तो जो लास्ट पार्ट है इसमें हमें सिमिलर करके दिखाना है ट्रायंगल पी डी सी को, सिमिलर करके दिखाना है बी ई सी से, ठीक है। आ जाओ यहाँ पर पी डी सी कहाँ पर, पी डी सी ये वाला ट्रायंगल हो गया, ठीक है, ये इतना पार्ट, बी ई और ये सी ये बड़ा वाला पार्ट। अच्छा देखो दोनों में ही ये एंगल आ रहा है, दोनों में ये एंगल आ रहा है, और साथ में देखो ये एंगल और ये एंगल दोनों में आ रहा है, और नहीं बी ई सी ये वाला, अच्छा ये वाला एंगल आ रहा है और ये वाला एंगल आ रहा है, ये भी 90 ये भी 90, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, और एंगल सी तो भैया कॉमन है ही। तो यहाँ पे लिख दो इन ट्रायंगल पी डी सी एंड यहाँ पर कर दो ये हो जाएगा ट्रायंगल बी ई सी, ये कर दो। इन दोनों ही ट्रायंगल में हमने देखा कि हमारे पास जो है हमारे पास एंगल सी, ये क्या है एंगल सी, ये है कॉमन, दोनों ही एंगल हमारे कॉमन है। और यहाँ पर लिख सकते हैं कि हमारे पास जो सी ई बी है ये बराबर हो जाएगा हमारे पास एंगल किससे, ये बराबर हो जाएगा एंगल सी डी पी से, क्योंकि दोनों ही एंगल हमारे 90 डिग्री के हैं। तो यहाँ पर एंगल से हमारा ये सिमिलर हो गया। तो लिख दो ट्रायंगल पी डी सी ये सिमिलर हो चुका है ट्रायंगल बी ई सी से बाई एंगल सिमिलरिटी। यही हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 के चारों पार्ट का सॉल्यूशन। कितना सिंपल था, और चारों के चारों एंगल से ही सिमिलर हो रहे हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कि आपके पास ए बी सी डी नाम का एक पैरेललोग्राम है, और इस पैरेललोग्राम की जो साइड ए डी दिख रही है इसको प्रोड्यूस किया गया है ई पॉइंट तक, मतलब थोड़ा और आगे बढ़ा दिया गया ई पॉइंट तक, और फिर यहाँ पर जो हमें ए ई दिख रहा है, सॉरी ई बी दिख रहा है, ये इंटरसेक्ट कर रहा है डी सी को पॉइंट एफ पर। इतनी सी बात क्वेश्चन ने कही है, और कहा है कि आपको जो ए डी ई दिख रहा है ना, ए डी ई, इतना ये ट्रायंगल सिमिलर है सी एफ बी के, इसके सिमिलर है, ये हमें प्रूफ करके दिखाना है।
सिमिलर करके दिखाना, बहुत सिंपल सी बात है। देखो हमें पता क्या है, यहाँ पर हमको यहाँ पर पता है कि जो ए बी सी डी है, ए बी सी डी ये है ना, ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है। ये क्या है, पैरेललोग्राम है। ए बी सी डी अगर हमारा पैरेललोग्राम है तो सिंपल सी बात हमें ये पता है कि इसके अपोजिट जो एंगल होंगे वो आपस में इक्वल होंगे। तो एंगल जो ए है वो बराबर होगा एंगल सी के। तो हमने लिख दिया एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी। क्लियर है, इसे बोल दो ये पहली इक्वेशन है। अब देखो ये हमारा पैरेललोग्राम है, तो जाहिर सी बात है इसकी जो अपोजिट साइड होगी वो आपस में कैसी होगी, पैरेलल होगी। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो ए डी साइड है ये पैरेलल है बी सी के। ठीक है, तो हमने यहाँ लिखा ए डी ये पैरेलल हो गई है बी सी के। अब जो ये ए डी है ये पैरेलल है बी सी के, तो जाहिर सी बात है जो ये ए ई आपको दिख रहा है ये भी पैरेलल होगा बी सी के। तो यहाँ पे लिख दो भैया ए ई जो है ये भी पैरेलल है किसके, बी सी के पैरेलल है। इतनी बात क्लियर हो गई। फिर से समझ लो, अगर ए डी सिर्फ इतना, ये इतना अगर पैरेलल है बी सी के तो ये पूरा भी पैरेलल होता है किसके, बी सी के। क्लियर, क्योंकि वही तो लाइन है, ये वहीं से आगे बढ़ा दी गई तो ये भी हमारी पैरेलल हो जाएगी। तो अगर ये हमारी पैरेलल हो गई है तो ये हमारे पास जो ई बी है ना ये ट्रांसवर्सल हो जाएगी। अब इस एंगल को ध्यान से देखो और इस एंगल को ध्यान से देखो तो ये दोनों ही एंगल हमारे अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे और अल्टरनेट एंगल भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो हमने क्या देखा, इस वाले ट्रायंगल में ये वाला एंगल और इस वाले ट्रायंगल में ये वाला एंगल हमें इक्वल मिल चुका है, और इस वाले ट्रायंगल में ये वाला एंगल और इस वाले ट्रायंगल में ये वाला एंगल आपस में इक्वल मिल चुका है। अब सिंपल सा इजीली हम लोग क्या कर देंगे, सिमिलर कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी ई और यहाँ लिखा एंड ये हो गया हमारे पास ट्रायंगल सी एफ बी। ये दोनों हमने ट्रायंगल ले लिया। क्लियर हो गया। तो हमने कहा इन दोनों ट्रायंगल में जो आपके पास एंगल ए है ये बराबर है एंगल सी के। वैसे ही हमारे पास ए ई जो बी है ये वाला एंगल ये बराबर है किससे, ये बराबर हो जाएगा ई बी सी से। ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। यहाँ पर लिख दो बाय अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट ये हो गया हमारे पास एंगल। गॉट इट। तो देखो ये एंगल से ये दोनों हमारे सिमिलर हो गया। तो यहाँ लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी ये सिमिलर हो चुका है ट्रायंगल सी एफ बी से बाय एंगल सिमिलरिटी। और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा सॉल्यूशन। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि आपके पास दो ट्रायंगल है, एक का नाम है ए बी सी, दूसरे का नाम है ए एम पी। देखो ए बी सी है कहाँ पर, ए ये बी ये सी है और ए एम ये है और बी ये है, ए एम पी है ये वाला। ठीक है, ए एम पी ये और ए बी सी ये दोनों ही ट्रायंगल कैसे हैं, राइट ट्रायंगल है। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसके जो एक एंगल होगा ये वाला, अगर ए एम पी की बात करें इसका एंगल ये वाला 90 होगा और ए बी सी की बात करें तो ये वाला एंगल 90 होगा। ठीक है, ये दोनों एंगल 90 होंगे। और क्वेश्चन में देखो ये तो लिख दिया है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ने कहा है कि ये प्रूफ करो और ये प्रूफ करो। यहाँ पे लिखा हुआ है ए बी सी ये वाला ट्रायंगल को हमें सिमिलर करना है ए एम पी के। बहुत ईजी है, सब कुछ तो क्वेश्चन ने बता दिया। क्वेश्चन ने देखो क्या बताया कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कैसा है, 90 डिग्री का है। अगर आप ए बी सी की बात करोगे तो इस वाले ट्रायंगल में ये वाला एंगल और ए एम पी की बात करोगे इस वाले ट्रायंगल में ये वाला एंगल, तो ये दोनों एंगल आपस में कैसे होंगे, इक्वल हो जाएंगे क्योंकि 90 डिग्री के हैं। और अगर आप एंगल ए की बात करोगे ना तो ये ए बी सी इस वाले भी ट्रायंगल में आएगा और ए एम पी इसमें भी ये वाला एंगल आएगा, तो ये एंगल हमारा कॉमन हो जाएगा। तो एंगल से ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे। हो गए ना सिमिलर। अब कैसे करेंगे उसको देखो। अगर आपने इसको सिमिलर कर दिया तो ये अपने आप सॉल्व हो जाएगा, अपने आप होगा। कैसे, देखते जाओ। तो यहाँ लिखा हमने इन ट्रायंगल कर दिया हमने ए बी सी। ठीक है, और यहाँ पे लिखा एंड ये हो गया ट्रायंगल ए एम पी ये वाला ट्रायंगल। इन दोनों को हमने ले लिया और हमने कहा कि एंगल जो इसमें एम है वो बराबर है एंगल बी के, या फिर बोल दो पहले जो एंगल जो बी है ना, ये बराबर है एंगल एम के। दोनों ही हमारे क्या है, 90 डिग्री। गॉट इट। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आगे आ जाओ। हमने क्या कहा कि जो एंगल ए है वो कॉमन है, तो एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ए और यहाँ पर लिख दो कॉमन एंगल है। तो ये एंगल से हमारा हो गया सिमिलर, तो लिख दिया ट्रायंगल ए बी सी, ये सिमिलर हो गया हमारा ट्रायंगल ए
एम पी से बाई एंगल सिमिलरिटी। इतनी बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया। तो एंगल से ये हमारा सिमिलर हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें ये प्रूफ करना है। देखो सी ए है कहाँ पर, सी ए ये वाली साइड है, ठीक है। इसके डिवाइड में क्या है, पी ए है। पी ए कहाँ पर है, पी ए ये वाली साइड है, सी ए अपॉन पी हो गया। ओके, अब यहाँ पर देखो बी सी कहाँ पर है, बी ये है और सी हमारे पास ये है, और इसके डिवाइड में एम पी कहाँ पर है, एम पी ये है। तो देखो अगर हमारे ये दोनों ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो चुका है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इन्हीं दोनों ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी आपस में इक्वल होगा। अब यहाँ पर करस्पॉन्डिंग साइड को लिख लो। कैसे, अभी हमने देखा ये दोनों हमारे सिमिलर हो गए ना, तो फिगर को देखो ही मत, फिगर को मत देखो, बस जहाँ सिमिलर हुए उसी को देखो। ए बी लिखा हुआ है ना, तो ए बी यहाँ पर लिखो, ये हो गया हमारे पास ए बी। इसके डिवाइड में आएगा ए एम, तो ये हो गया हमारे पास ये दोनों करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो। ए बी देखो कहाँ पर है, ए बी हमारा ये हो गया और इसके डिवाइड में हो गया ए एम। तो फिगर देख के तो आप बता नहीं पाओगे कौन सी साइड किसके करस्पॉन्डिंग है। तो हमेशा याद रखना, अगर आपको पता है कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं, तो AC की हेल्प से आप करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल लिख लोगे। कैसे, जैसे कि अभी हमने बताया ना, ए बी अपॉन ए एम, ये बराबर हो जाएगा बी सी अपॉन एम पी, और ये बराबर हो जाएगा सी ए अपॉन कर दो पी ए के, ये हो गया हमारे पास पी ए। तो देखो हमें प्रूफ क्या करना था, सी अपॉन पी ए बी सी अपॉन एम पी, सी ए अपॉन पी ए बी सी अपॉन एम पी, हमें ये प्रूफ करना था ना। तो यहाँ लिख दो बी सी अपॉन एम पी, हमें बस जिसकी ज़रूरत होगी उसी को लिखो, एम पी इक्वल्स टू सी ए अपॉन पी ए। बस यही हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का सोल्यूशन, हैंस प्रूफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा सॉल्व। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन 10, सी डी एंड जी एच आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी एंड एंगल ई जी एफ सच दैट डी एंड एच लाई ऑन द साइड ए बी एंड एफ ई ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड ई एफ जी रिस्पेक्टिवली इफ दिस ट्रायंगल सिमिलर दिस ट्रायंगल सो दैट दिस एंड दिस। देखो क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि आपके पास दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है ए बी सी नाम का, दूसरा है ई एफ जी नाम का, और ये दोनों ही ट्रायंगल आपस में कैसे हैं, सिमिलर हैं। और क्वेश्चन ने यहाँ पर बताया हुआ है कि जो सी डी है और जो जी एच है ये बाइसेक्ट कर रहे हैं किसको, एंगल ए सी बी को और एंगल सी जी एफ को। ठीक है, ये तो हमें गिवन है। अब क्वेश्चन ने कहा है कि सबसे पहले ये फाइंड करो, फिर ये फाइंड करो और ये फाइंड करो। इसके लिए हम लोग सबसे पहले फिगर को ध्यान से समझते हैं। अगर फिगर समझ लिया तो क्वेश्चन तो इजी हो ही जाना है। यहाँ पर देखो जो भी गिवन था वो हमने लिख लिया है और साथ में जो फाइंड करना है वो भी लिख लिया है। सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे सी डी अपॉन जी एच इक्वल्स टू ए सी अपॉन एफ जी। इसको देखो और ये फिगर को देखो, हमने यहाँ पर फिगर बना रखा है ए बी सी नाम का और एफ ई जी नाम का। यहाँ पर देखो सी डी कहाँ दिख रहा है, सी डी हमको दिख रही है ये वाली साइड, और यहाँ पर ए सी कहाँ दिख रहा है, ए सी दिख रही है हमें ये वाली साइड, और यहाँ पर जी एच हमें ये वाली साइड दिख रही है और एफ जी हमें ये वाली साइड दिख रही है। तो ध्यान से देखो, हमें ना यहाँ पर क्या प्रूफ करना है, कुछ ये वाला ट्रायंगल, अगर हमने ये वाले ट्रायंगल को और ये वाले ट्रायंगल को आपस में सिमिलर प्रूफ कर दिया तो इनके साइड का रेशियो आपस में इक्वल हो जाएगा कुछ इस तरीके से। हमें पता है ना कि अगर दो ट्रायंगल हमारे आपस में सिमिलर हैं तो उनके साइड का रेशियो आपस में इक्वल होता है। तो अगर इस साइड की बात करो AC के, इस साइड का रेशियो ये साइड और यहाँ पर इसकी करस्पॉन्डिंग साइड हो जाएगी ये वाली FG, तो इन दोनों का रेशियो बराबर हो जाएगा इन दोनों की साइड से। अगर हमने सिमिलर कर लिया तब, अब बात आती है सिमिलर कैसे करेंगे। तो उसके लिए देखो क्वेश्चन ने बताया कि ABC ये जो ट्रायंगल है ये पहले से सिमिलर है किससे, FEG से, FEG इस वाले ट्रायंगल से सिमिलर है। अगर ये पूरा ट्रायंगल और ये पूरा ट्रायंगल आपस में सिमिलर है तो भैया जाहिर सी बात है इसकी करस्पॉन्डिंग जो एंगल होंगे ना वो भी आपस में इक्वल होंगे। अभी हम लोग बात करते हैं एंगल F की और एंगल A की। ये एंगल A और ये एंगल F आपस में करस्पॉन्डिंग है। अब बात आती है ये हमें पता कैसे चला, तो देखो यहाँ पर बताया गया जो A है ना यहाँ पर F है, तो एंगल A का करस्पॉन्डिंग हो गया F और B का करस्पॉन्डिंग हो जाएगा E और C का करस्पॉन्डिंग होगा G। ऐसे हमने पता लगा लिया कि A एंगल का करस्पॉन्डिंग एंगल है F। ठीक है, तो अगर हमें इन दोनों को सिमिलर करना है तो देखो हमने ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल कर दिया क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होते हैं। ये बात तो क्लियर हो गई। तो चलो पहले अब इसको कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा कि हमारे पास जो ट्रायंगल है यहाँ पर ABC
ये सिमिलर है किससे, FEG से सिमिलर है। अब ये वाला ट्रायंगल इससे सिमिलर है, जाहिर सी बात है। तो हमने अभी क्या बताया कि जो एंगल हमारे पास F होगा ना, ये बराबर हो जाएगा एंगल A के, और यहाँ बोल दो ये है पहली इक्वेशन। और वैसे ही हमारे पास देखो जो एंगल C होगा ना, ये C, ये वाला C, ये बराबर होगा एंगल G के। ये वाला C पूरा एंगल इसके करस्पॉन्डिंग है, तो ये इसके इक्वल होगा। तो हमने यहाँ लिखा एंगल C इक्वल्स टू एंगल G कर दिया। ये हो गया हमारे पास दूसरी इक्वेशन। अब ध्यान से देखना इन दोनों को। अगर हम लोग सिर्फ इस ट्रायंगल की बात करेंगे तो यहाँ पर ये पूरा एंगल तो आ नहीं रहा, सिर्फ आ रहा है इतना एंगल। और इस वाले ट्रायंगल की बात करेंगे तो इसमें भी ये पूरा एंगल तो आ नहीं रहा, ये आ रहा है सिर्फ इतना एंगल। तो देखो अगर ये पूरा एंगल आपस में इक्वल है तो इस एंगल का हाफ भी आपस में इक्वल होगा। आप कहोगे क्यों? देखो यहाँ पर हमारे पास जो CD है ये बाइसेक्ट कर रहा है एंगल C को, ठीक है। वैसे ही GH है, ये भी बाइसेक्ट कर रहा है एंगल G को। तो जब भी बाइसेक्ट होता है ना कोई एंगल, तो वो इक्वली पार्ट में डिवाइड होगा, जितना ये होगा उतना ही ये होगा, और जितना ये होगा उतना ही ये होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं ये वाला एंगल हमारा बराबर हो जाएगा इस वाले एंगल से। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि हमारे पास जो एंगल है, या फिर बोल दो सिंपल सा एंगल A, यहाँ पर हो गया हमारे पास CD, ये एंगल इक्वल हो जाएगा एंगल FGH के, ठीक है। और इसको हम लोग बोलते हैं, ये हमारे पास है तीसरी इक्वेशन। इतनी बात क्लियर हो गई। चलो अब आ जाते हैं इन दोनों ट्रायंगल पे। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ACD, और फिर यहाँ लिखेंगे एन ट्रायंगल, यहाँ पर हो जाएगा FG, और यहाँ पर हो गया H। इन दोनों ट्रायंगल पे आ जाते हैं। अभी देखा इन दोनों ट्रायंगल में ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया एंगल A बराबर है एंगल F के, ठीक है। इन इक्वेशन हमने कर दिया फर्स्ट में। वैसे ही हमारे पास जो ये वाला एंगल है, ये एंगल भी बराबर है इस वाले एंगल से। तो हमने यहाँ पे लिख दिया एंगल जो हमारे पास ACD है, ये एंगल बराबर हो गया एंगल FGH से, ठीक है, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन। इतनी बात क्लियर है। तो देखो एंगल से ये दोनों हमारे ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो गए। तो हमने बोल दिया ट्रायंगल ACD हमारा सिमिलर हो चुका है ट्रायंगल FGH से। बस यही हमें करना था, बाय बोल दो एंगल सिमिलरिटी। तो हमने ये कर लिया। अब ये दोनों हमारे सिमिलर हो चुके हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं कि इन दोनों ट्रायंगल की जो करस्पॉन्डिंग साइड है उसका रेशियो आपस में इक्वल है। तो इसका करस्पॉन्डिंग साइड ये हो जाएगा, इसका करस्पॉन्डिंग ये हो जाएगा, और इसका करस्पॉन्डिंग हमारे पास ये हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। तो देखो, तो हमने लिखा ACD हमारा सिमिलर है FGH के। तो AC यहाँ लिखो पहले, AC की जो करस्पॉन्डिंग साइड होगी वो होगी FG होगी, ये बराबर हो जाएगी CD के। CD की करस्पॉन्डिंग साइड होगी GH होगी, और ये बराबर हो जाएगी DA, और ये बराबर हो जाएगी हमारे पास यहाँ पर HF के। ये हो गई इसकी करस्पॉन्डिंग साइड। करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आपस में इक्वल है। हमें क्या प्रूफ करके दिखाना है? CD/GH। CD/GH इक्वल्स टू AC/FG, मतलब सिर्फ इतना। तो आप क्या करो, इसको ले लो, यहाँ लिखो AC अपॉन लिख दो FG, ये बराबर है हमारे पास CD अपॉन यहाँ पर ओके CD अपॉन हमारे पास है GH, ठीक है, GH। ये हमें प्रूफ करके दिखाना था, और यही हो गया हमारे पास पहले वाले पार्ट का सॉल्यूशन, हेंस प्रूफ। गॉट इट। अब आ जाओ इसी के सेकंड पर। अब यहाँ पर जो सेकंड इसका पार्ट है, इसमें हमें प्रूफ क्या करना है वो देखो। हमें यहाँ पर प्रूफ करना है कि जो ट्रायंगल DCB है, ये सिमिलर ट्रायंगल है किसके? HG और E के सिमिलर है। देखो यहाँ पर ये दोनों ट्रायंगल को ध्यान से देखो, है कहाँ पर? देखो DCB ये वाला ट्रायंगल हो गया। ये सिमिलर प्रूफ करना है HGE ये वाले ट्रायंगल के, ठीक है। देखो जैसे हम लोगों ने इन दोनों को किया है ना सिमिलर, वैसे ही इन दोनों को कर देंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पर पता है कि ABCD और FEG ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है। अब बात करते हैं B के, तो B के करस्पॉन्डिंग क्या है? E है। देखो ये B है, B के करस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल है? ये B वाला है, ठीक है। तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। जैसे ये दोनों हमारे आपस में इक्वल होते, वैसे ये वाला एंगल, अब ये वाला एंगल आपस में इक्वल हो जाएगा। क्लियर है? देखो एंगल पूरा G हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल है इस वाले एंगल से, ठीक है।
तो करस्पॉन्डिंग एंगल है तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। अभी इस एंगल का हाफ ये हुआ और इस एंगल का हाफ ये हुआ तो जनाब ये दोनों भी आपस में इक्वल हो गए। तो एंगल से ये वाला ट्रायंगल भी हमारा क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। तो यहाँ पर आते हैं इसके सोल्यूशन में। तो सबसे पहले लिखेंगे कि हमारे पास जो गिवन है वो है ट्रायंगल ABC। ये ट्रायंगल हमारा सिमिलर है किससे, FEG से सिमिलर है। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब हमें पता है कि ये दोनों भैया अगर आपस में सिमिलर है तो एंगल जो हमारा B है वो बराबर हो जाएगा एंगल E के, और हमें पता है कि जो हमारे पास एंगल C है वो बराबर हो जाएगा एंगल G के, इक्वल हो जाएगा। अब जो एंगल C हमारा बन रहा है तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि हमारे पास जो एंगल DCB है ये इक्वल है एंगल किसके, HGE के हमारा इक्वल है। इसको बोलो पहली इक्वेशन, इसको बोल दो दूसरी इक्वेशन। अब हमें जो प्रूफ करना है उस पे आ जाओ। तो यहाँ लिखा है इन ट्रायंगल, यहाँ कर दिया DCB, और यहाँ लिखा है एंड ट्रायंगल, यहाँ पर हो गया हमारे पास HGE, इस पर आ गया। तो अब इसको प्रूफ करना है तो हमें पता है कि इस वाले ट्रायंगल में जो एंगल B है हमारे पास वो एंगल B बराबर है एंगल E के। हमने प्रूफ किया है फर्स्ट वाले में यहाँ पर। वैसे ये वाला एंगल आ जाओ, DCB जो ये है ये बराबर है हमारे पास HGE के, और ये हो गया हमारे पास दूसरा वाला। तो एंगल से ये दोनों ही ट्रायंगल हमारे सिमिलर हो गए। ट्रायंगल DCB सिमिलर ट्रायंगल हो गया हमारे पास HGE के बाय एंगल सिमिलरिटी। यही हो गया क्वेश्चन नंबर 10 के सेकंड पार्ट का हमारा सॉल्यूशन, है ना, कितना सिंपल। अब आ जाते हैं इसी के तीसरे वाले में। तो यहाँ पर जो थर्ड वाला है इसमें हमें क्या गिवन है, क्या पूछा गया है, ट्रायंगल DCA ये सिमिलर है HG और F के। अच्छा ये है कहाँ पर DCA, ये हो गया D, ये हो गया C, ये हो गया हमारे पास A। ठीक है, यहाँ पर HGF के सिमिलर है, ये हमें यहाँ पर प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, तो ये ना हम लोग पहले ही प्रूफ कर चुके हैं। यहाँ पर जो इसका पहला वाला पार्ट होगा ना, ये देखो, ये जो पहला वाला पार्ट है इसमें अगर आप ये ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर हमने प्रूफ कर दिया है कि ACD ये हमारा सिमिलर है FGH के, पूरा वही है, बट हम फिर से आपको करके दिखाएंगे, बिल्कुल सेम एक स्टेप ऐसा ही होने वाला है। तो आ जाओ यहाँ पर इसके सोल्यूशन पे। तो हमने यहाँ लिया हुआ है ट्रायंगल, पहले लिख लेते हैं कि हमें प्रूफ क्या करना है, तीसरा वाला। ओके, हमें शायद पीछे लिख रखा है क्या भाई, ओके, एक सेकंड, यहाँ पर आ जाओ, इसी के तीसरे में आ जाओ। हमें ये प्रूफ करना है ना, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर पता है कि जो ट्रायंगल है ABC नाम का, ये सिमिलर ट्रायंगल है किसका, FEG नाम से सिमिलर है। अब ये दोनों आपस में सिमिलर है तो जाहिर सी बात है कि हमारे पास जो एंगल है, ओके, एंगल F और A है, ये दोनों ही एंगल आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। इसको हटा देते हैं। तो यहाँ लिखा एंगल जो A होगा ये बराबर होगा एंगल F के, गॉट इट। अब वैसे ही हमारे पास जो एंगल C है वो बराबर हो जाएगा एंगल G के। अब एंगल जो C हमारे पास ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, अभी तो हमने बात की है ये वाला C इस पूरे की, ठीक है, और G है ये पूरा। हमने क्या कहा कि ये अगर पूरा इसके इक्वल है तो इसका हाफ भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे पास जो एंगल है ACD ये बराबर हो जाएगा एंगल FGH के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इसे बोलो पहली इक्वेशन, इसे बोलो दूसरी इक्वेशन। अब आ जाओ जिसे प्रूफ करना, तो यहाँ लिखो इन ट्रायंगल DCA एंड हमने यहाँ लिख दिया है ट्रायंगल HG, यहाँ पर हो गया H, ठीक है, HGF है ये, सॉरी। तो यहाँ पे लिखा एंगल जो A है वो बराबर है एंगल F के, फर्स्ट इक्वेशन। एंगल जो हमारे पास है ACD ये एंगल बराबर है FGH के, ये हो गया हमारे पास फ्रॉम सेकंड इक्वेशन। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल हमारे एंगल से सिमिलर हो गया। तो ट्रायंगल DCA ये हमारा सिमिलर हो चुका है ट्रायंगल HG और F से बाय एंगल सिमिलरिटी। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन। देखो कितना इजी था। इसका पहला वाला सॉल्यूशन बिल्कुल सेम है इसके तीसरे वाले सॉल्यूशन से।
क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो चलो आते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वेल गाइस, यहाँ पर जो क्वेश्चन 11 है ना, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये कह रहा है जो फिगर आपके पास 6.40 है ना, इस फिगर को ध्यान से देखो। यहाँ कह रहा है इज अ पॉइंट ऑन साइड CB प्रोड्यूस ऑफ एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल ABC विथ AB इक्वल्स टू AC। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है जो ABC नाम का ये ट्रायंगल आपको दिख रहा है, ये ट्रायंगल है आइसोस्केलेस ट्रायंगल, और यहाँ पर जो AB आपको दिख रही है ये साइड, वो बराबर है AC साइड के। देखो आइसोस्केलेस ट्रायंगल में दो साइड आपस में इक्वल होती है, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में इक्वल है। तो अगर ये दोनों साइड आपस में इक्वल है तो इसके अपोजिट जो एंगल बन रहा है ये वाला, और इसके अपोजिट जो एंगल बन रहा है ये वाला, ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल होगा। आगे कह रहा है इफ AD परपेंडिकुलर BC एंड EF परपेंडिकुलर AC प्रूव दैट ट्रायंगल ABD सिमिलर ट्रायंगल ECF। हमें यहाँ प्रूव करना है जो ABD ये ट्रायंगल दिख रहा है, ABD ये वाला ट्रायंगल, ये सिमिलर है किसे, ECF के। बहुत सिंपल है, ECF के सिमिलर है। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया। ये 90 डिग्री है भैया, तो ये भी हमारा 90 डिग्री, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो एंगल से सिमिलर हो गया। कुछ करना ही नहीं पड़ा, हो गया सिमिलर। अब इसे करेंगे कैसे, सॉल्व कैसे करेंगे वो देखो। तो यहाँ पर आपने क्वेश्चन को तो समझ लिया, अभी हमने अच्छे से बताया, और ये भी समझ लिया इसे सॉल्व कैसे करना है, बट रिप्रेजेंट करके कैसे दिखाना है वो भी समझ लो। तो यहाँ पर आ जाओ प्रूफ में आएंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पर देखा कि हमारे पास जो ट्रायंगल है ABC, ये कैसा ट्रायंगल है, ये आइसोस्केलेस ट्रायंगल। तो यहाँ लिखा ABC इज अ, यहाँ कर दिया आइसोस्केलेस, ठीक है, ये हो गया हमारे पास ट्रायंगल। इतनी बात क्लियर हो गई। ABC हमारा आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, तो इसका मतलब जो AB साइड है ये बराबर हो जाएगा AC के। ये भी हमारे पास क्या है, गिवन है। हमने बताया कि अगर ये वाली साइड इसके इक्वल है तो इन दोनों साइड के जो अपोजिट एंगल है ये वाला, और इस साइड के जो अपोजिट एंगल है ये वाला, ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। तो हम लोग बोल सकते हैं एंगल जो हमारे पास B है वो बराबर है एंगल C के। और रीजन दे दो यहाँ पर, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर, ये हो गया हमारे पास इक्वल। इतनी बात क्लियर हो गई। ये बात आपको समझ में आ गया ना, ये कैसे हुआ, हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट भी कर दिया और लिख भी दिया। तो ये आपने समझ लिया। अब आगे आ जाओ। देखो अगर हमारे पास ये वाला एंगल इसके इक्वल है, तो अगर हम लोग बात करेंगे ट्रायंगल ABD की, तो इस वाले ट्रायंगल में ये वाला एंगल आ रहा है। और अगर हम लोग बात करें ECF की, ये वाले ट्रायंगल में, तो इस वाले ट्रायंगल में ये वाला एंगल आ रहा है। तो ये वाला एंगल आपस में इक्वल हो चुका। तो यहाँ लिख देते हैं इन ट्रायंगल, यहाँ पर हो गया हमारे पास ABC, और यहाँ कर दिया एंड ट्रायंगल ECF। ये दोनों हमने ट्रायंगल यहाँ पर ले लिए। अब जो ABC ट्रायंगल है इसमें हमारे पास जो एंगल B है ये बराबर है एंगल C के। क्लियर हो गई इतनी बात। अब देखो क्वेश्चन ने क्या बताया था कि आपके पास ये वाला जो एंगल है, ये जो EF है, देखो ये बताया था EF परपेंडिकुलर है AC से, EF परपेंडिकुलर है AC पर, तो ये 90 डिग्री है। वैसे ही AD हमारा परपेंडिकुलर है BC पर, तो ये 90 है, तो जनाब ये भी 90 होगा। तो हमारा जो एंगल बन रहा है यहाँ पर BDA, यहाँ लिख दिया हमने एंगल, ये हो गया BDA, ये एंगल बराबर हो जाएगा एंगल यहाँ पर EFC के, ये हो जाएगा एंगल, और यहाँ पर हम लोग बोल देंगे जो हमारे पास ट्रायंगल है ABC, ये सिमिलर ट्रायंगल हो गया है ECF के बाय एंगल सिमिलरिटी। क्लियर हो गया। देखो हमें यही प्रूफ करके दिखाना था और यही हमने कर दिया प्रूफ। आई होप आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 समझ में आ गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। यहाँ पर जो क्वेश्चन 12 है ना, बहुत इजी है। ये कह रहा है साइड AB एंड BC एंड मीडियन AD ऑफ अ ट्रायंगल ABC आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड्स PQ एंड QR एंड मीडियन PM ऑफ ट्रायंगल PQR सो दैट ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR। क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास जो ये फिगर दिख रहा है, इस फिगर में जो ABC ये ट्रायंगल है, PQR ये जो ट्रायंगल है, इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करना है। और गिवन यहाँ पर कहा गया है कि जो ABC में साइड AB दिख रही है ना, ये प्रोपोर्शनल है PQ से, BC जो साइड दिख रही है ये प्रोपोर्शनल है QR से, AD हमारी प्रोपोर्शनल है PM से प्रोपोर्शनल है, ये क्वेश्चन ने कहा हुआ है। ठीक है,
अब हमें अगर ABC को सिमिलर करना है PQR से, तो देखो ये वाली साइड इसके प्रोपोर्शनल हो चुकी है, ये वाली साइड इसके प्रोपोर्शनल है पहले से ही। अगर हमने ये वाली साइड और ये वाली साइड को प्रोपोर्शनल कर दिया, या फिर हमने इसके कोई भी एक एंगल को आपस में करस्पॉन्डिंग कर दिया, इक्वल कर दिया, तो हम लोग इसे क्या कर देंगे, सिमिलर बना देंगे। बट बात आती है कैसे, तो आगे देखो उसके लिए। अब इसके यहाँ पर सोल्यूशन को देखो, यहाँ पर हमें जो भी गिवन था वो हमने लिख लिया। अच्छा, यहाँ पर एक चीज क्वेश्चन ने बताया था प्रोपोर्शनल, तो प्रोपोर्शनल को कुछ इस तरीके से लिखेंगे, AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR, और यहाँ पर AD अपॉन PM, कुछ इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। ठीक है, अब हमें ये यहाँ पर प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हमें पता है कि जो AD है, ये AD हमारी क्या है, मीडियन है। AD इज हमने कर दिया यहाँ पर मीडियन। अब इसको ध्यान से समझना, अगर हमारी ये AD मीडियन है तो ये AD BC को यहाँ पर इक्वली पार्ट में क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर देगी। तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि जो हमारे पास BD है, BD ये क्या है, हमारे पास बराबर है CD के, क्योंकि AD हमारी मीडियन है और मीडियन हमें क्या करती है, साइड को इक्वली पार्ट में डिवाइड कर देगी। जितना BD होगा उतना ही, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास DC या फिर बोलो CD। इतनी बात क्लियर है। और ये भी हम लोग बोल सकते हैं कि ये दोनों हमारे पास हाफ ऑफ किसके हैं, BC के। अगर हम लोग सिर्फ BD की बात करें तो BD ये BC का आधा है ना, वैसे ही अगर हम लोग सिर्फ DC की बात करें तो ये DC भी BC का क्या है, आधा है। वो हमने यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, इसी तरीके से हमें पता है कि जो PM है दूसरे वाले ट्रायंगल में, ये भी तो मीडियन है, तो ये लिख दिया PM इज ये हो गया हमारे पास मीडियन। क्लियर हो गया। तो ऐसे ही जो QM है हमारे पास वो बराबर हो जाएगा MR के, यहाँ लिख दिया QM इक्वल्स टू हो गया हमारा MR, और ये दोनों ही हाफ ऑफ हो जाएंगे QR के। फिर से समझ लो, ये मीडियन है, मीडियन किसी साइड को टच करती है तो इसका मतलब उस साइड को इक्वली पार्ट में डिवाइड कर देगी। तो हम लोग बोल सकते हैं जितना QM है उतना ही MM है, MR है, और ये भी बोलेंगे कि जो QM है ना वो हाफ है QR का, और ये भी बोल सकते हैं जो MR है ये भी हाफ है QR का। इतनी बात क्लियर हो गई। तो हमने यहाँ पर ये लिख दिया। अब इसके आगे आ जाओ, देखो यहाँ पर क्वेश्चन ने क्या बताया था कि जो AB है हमारे पास, AB जो है इसके डिवाइड में हमारे पास PQ है, जो भी गिवन है उसको लिख रहे हैं, और जो हमारे पास BC है इसके डिवाइड में हमारे पास QR है, और यहाँ पर हमारे पास AD है इसके डिवाइड में PM है। अच्छा, हम ये कर क्या रहे हैं इसको एक बार समझ लो। देखो हम यहाँ पर ना कैसे भी करके ये वाले ट्रायंगल को, इतना पार्ट और इतने पार्ट को सिमिलर कर देंगे। कैसे सिमिलर करेंगे, बस उसको देखो। अभी हम सिर्फ इन दोनों को सिमिलर कर रहे हैं। इन दोनों को सिमिलर करने से हमारे पास जो एंगल B है और जो एंगल Q है, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। जब ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे तो हम लोग बोल देंगे भैया साइड एंगल साइड से ये हमारे जो ट्रायंगल है ये आपस में सिमिलर हो जाएंगे। अब देखते जाओ इसे कैसे। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है BC। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमारे पास BC है ना, और ये BC की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर BC की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 2BD। कैसे, हमने अभी बताया जो BD है ये क्या हो रहा है, ये हाफ है किसका, BC का। अब ये 2 यहाँ पर डिवाइड में इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 2 यहाँ पर हो गया BD इक्वल्स टू हो गया हमारे पास BC हो गया। तो BC की जगह पे हमने कर दिया 2BD कर दिया। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास AB अपॉन कर दिया हमने PQ इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 2, यहाँ पर हो गया BD। वैसे ही QR की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 यहाँ कर दिया QM कर दिया इक्वल्स टू कर दिया हमने AD, और AD अपॉन हो गया हमारे पास PM हो गया। 2 से हमारा 2 ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर बचा क्या हमारे पास AB अपॉन हमने कर दिया PQ इक्वल्स टू यहाँ पर हो गया BD अपॉन हो गया हमारे पास QM इक्वल्स टू AD अपॉन हो गया हमारे पास PM। अब देखो ध्यान से, AB अपॉन PQ, AB के अपॉन में क्या है, PQ है, मतलब AB प्रोपोर्शनल है PQ से, और यहाँ पर हमारे पास BD ये प्रोपोर्शनल हो गया QM से, और यहाँ पर है AD ये वाली साइड प्रोपोर्शनल है हमारे पास PM के। देखो साइड 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 से हमारा जो ये ट्रायंगल है ना ये क्या हो गया, सिमिलर हो गया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे पास जो ट्रायंगल है AB, जो ये D है ये सिमिलर हो गया है किससे, PQM से। इसको देखो, इसकी हेल्प से ये हमने सिमिलर कर दिया। रीजन लिख दो, साइड 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 सिमिलरिटी। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो ये हमारा सिमिलर हो गया, तो एंगल जो B है, ठीक है, एंगल जो ये B है, इस एंगल B के करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, Q है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल जो B है ये एंगल बराबर है एंगल Q के। तो यहाँ लिख दिया एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q।
ठीक है, यहाँ लिख दो करस्पॉन्डिंग साइड, करस्पॉन्डिंग यहाँ पर हो गया एंगल, सॉरी साइड नहीं है एंगल है। इतनी बात क्लियर हो गई। देखो हमेशा याद रखो, जब कभी दो ट्रायंगल हमारे आपस में सिमिलर हो जाते हैं ना, तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड और साथ में करस्पॉन्डिंग एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं। तो हमने यहाँ पर ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर दिया, तो इसके जो करस्पॉन्डिंग एंगल है वो सिमिलर हो गए। बट बात आती है इससे करने से क्या हुआ, अभी हमने बताया था ना कि अब हम लोग बात करेंगे ABC इस पूरे वाले ट्रायंगल की। तो देखना यहाँ पर लिखेंगे इन ट्रायंगल, यहाँ कर दिया हमने ABC और यहाँ कर दिया हमने एंड, ये हो गया ट्रायंगल हमारे पास PQR। ये दोनों हमारे पास जो ट्रायंगल हैं, ठीक है, इन दो ट्रायंगल में हमने अभी बताया कि हमारे पास ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में कैसा है, इक्वल है। तो हमने बोल दिया एंगल B इक्वल्स टू एंगल हमारा हो गया Q। क्लियर हो गया। अब हमें पता है कि ये वाली साइड प्रोपोर्शनल है इस वाली साइड के, तो हमने यहाँ लिख दिया AB अपॉन यहाँ कर दिया हमने PQ इक्वल्स टू, हमें पता है ये BC है ना, ये प्रोपोर्शनल है QR के, तो हमने कर दिया BC ये प्रोपोर्शनल हो गया QR के। ये दोनों, ये हमारे पास क्या था, गिवन था, ये देखो गिवन है ना, वही चीज़ कर दिया, ये हो गया गिवन। ओके, तो देखो ये एंगल साइड से हमारे ये दोनों ट्रायंगल आपस में प्रोपोर्शनल सिमिलर हो गए। तो हम लिखेंगे ट्रायंगल ABC ये सिमिलर हो गया है ट्रायंगल PQR से, बाई हो गया यहाँ पर साइड एंगल साइड से, ये हमारे सिमिलर हो गया। यही हमें प्रूफ करके दिखाना था और यही हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का हमारा सॉल्यूशन। समझ में आ गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन 13 में हमें गिवन है कि भैया आपके पास है एक ट्रायंगल ABC नाम का, और इस ABC नाम के ट्रायंगल में जो एंगल है ADC ये वाला एंगल आपका इक्वल है BAC से इक्वल है। इस वाले एंगल से ये वाला एंगल आपस में इक्वल है, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, ठीक है। हमें प्रूफ करना है CA²। CA कहाँ पर है भैया, ये CA है, इसका स्क्वायर बराबर है CB के। CB हमारे पास कहाँ पर है, CB ये है, और इनटू है CD हमारे पास कहाँ पर है, ये। हमको ये प्रूफ करके दिखाना है। ये कैसे प्रूफ करेंगे, इसके लिए इसको थोड़ा सा खोल लो। यहाँ लिखा CA, और CA स्क्वायर को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं CA इंटू CA इक्वल्स टू CB इंटू हो गया CD। अब इसको क्या करो, इधर भेज दो और इसको इधर भेज दो, तो ये हमारा कैसा बन जाएगा, ये CA अपॉन हो गया हमारे पास CD इक्वल्स टू CB अपॉन हो गया हमारे पास CA। ऐसा बन गया ना। कुछ हमने किया नहीं किया, जो भी क्वेश्चन में हमें प्रूफ करना उसको थोड़ा सा एक्सपेंड करके हमने देखा। तो हमने यहाँ पर पाया कि हमारी जो साइड है वो प्रोपोर्शनल है। जैसे कि जो CA साइड है ये प्रोपोर्शनल है किससे, CD से, CD इससे। वैसे ही जो CB हमारी साइड है, CB ये वाली साइड प्रोपोर्शनल है CA से, इस वाली साइड से। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये सॉल्व करने के लिए ABC ये पूरा ट्रायंगल लेना पड़ेगा, और फिर हमें ये वाला ट्रायंगल लेना पड़ेगा, और इन दोनों ट्रायंगल को हमें सिमिलर करना पड़ेगा कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर आ जाओ प्रूफ में। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल हमने कर दिया A, ये हो गया BC, एंड हमने कर दिया यहाँ पर ट्रायंगल, ये हो गया ADC। ये दोनों हमने ट्रायंगल यहाँ पर लिख दिया। इतनी बात क्लियर हो गई। तो हमने क्या बताया कि हमें यहाँ पर इन दोनों को सिमिलर करना है। कैसे करेंगे, हमें यहाँ पर गिवन है कि भैया ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल है, तो हमने लिख दिया ADC ये एंगल बराबर है एंगल BAC के, और यहाँ पर लिख दिया हमने भैया ये हमारे पास है गिवन है। अब अच्छा इसको ध्यान से देखो, यहाँ पर अगर हम लोग ABC एंगल ट्रायंगल की बात करें तो इस वाले ट्रायंगल में ये वाला एंगल आ रहा है, और अगर हम लोग ADC इस वाले ट्रायंगल की बात करें तो इसमें भी ये वाला एंगल आ रहा है, तो दोनों में ही ये एंगल C आ रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं एंगल C इक्वल्स टू एंगल C, ये हो गया हमारे पास कॉमन। गॉट इट। तो हम लोग बोलेंगे कि भैया ये एंगल से ये हमारा सिमिलर हो गया। तो ट्रायंगल ABC ये सिमिलर हो चुका है ट्रायंगल ADC से बाय एंगल सिमिलरिटी। इतनी बात क्लियर है। तो एंगल सिमिलरिटी से ये दोनों ट्रायंगल हमारे सिमिलर हो गए। अगर ये दोनों ट्रायंगल हमारे आपस में सिमिलर हो चुके हैं तो जाहिर सी बात है इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी आपस में कैसा हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। बट यहाँ पर ना जो हमने ये लिखा है ये गलत है। क्यों गलत है, देखो जैसे कि हमने बताया कि जो एंगल A है इसके इक्वल है हमारे पास एंगल D, तो यहाँ लिखेंगे ट्रायंगल
ये सिमिलर इधर लिखो, यहाँ पर होगा ट्रायंगल, यहाँ पर हो गया हमारे पास डी, और यहाँ पर सी, यहाँ पर सी, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास बी, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास डी। अब लिखो बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी। जो एंगल हमारे जिसके इक्वल होता है उसको उसी के सामने लिखते हैं। जैसे ए वाला एंगल किसके इक्वल था भैया, ये था डी वाले के। देखो ये डी है, ये ए, ये दोनों आपस में इक्वल थे तो इसको आगे लिखा। फिर सी वाला था, फिर बी वाला लिख दिया। क्लियर हो गया। अब इसके करस्पॉन्डिंग साइड को निकालो तो देखो ए सी हो जाएगा, यहाँ पर लिखा हमने ए सी। ठीक है, ए सी लिखो, सी ए लिखो, एक बात है। इसकी करस्पॉन्डिंग साइड हो जाएगी हमारे पास डी सी, ये हो गया हमारे पास डी सी। ये बराबर हो गई सी बी, और यहाँ पर आ गया हमारे पास सी डी, और ये इक्वल हो गए हमारे पास ए बी, और यहाँ पर डिवाइड में हो गया हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास ए होगा, ये गलती से यहाँ पर फिर से लिख गया था, ये हमारा ए है। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास ए डी होगा, यहाँ सॉरी ये बी ए हो गया, यहाँ पर ए डी हो जाएगा, ये हो गया हमारे पास ए डी। अब क्वेश्चन में देखो हमें प्रूफ क्या करना है, सी ए अपॉन सी डी, सी ए ये हो गया अपॉन सी डी ये हो गया, सी बी अपॉन सी ए, सी ए यहाँ पर था ना, ये ए होगा हमारे पास, यहाँ पर ए आएगा, ये डी लग गया था गलती से तो यहाँ पर ए हो गया। हमें ये प्रूफ करना है तो हमने यहाँ पर लिख लिया ए सी, एक अपॉन यहाँ कर दिया डी सी इक्वल्स टू सी बी अपॉन हमने कर दिया सी ए। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सी ए इंटू सी ए, तो यहाँ पर होगा सी ए स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ पर आ जाएगा सी बी इंटू हो गया हमारे पास डी सी। हमें यही प्रूफ करना था ना, तो हमने ये प्रूफ कर लिया। अब इसमें कंफ्यूज ना हो जाना, यहाँ पर सी ए स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ पर ए सी लिखा हुआ है, बात एक ही होती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। गॉट इट। तो क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन 14, साइड्स AB एंड AC एंड मीडियन AD ऑफ अ ट्रायंगल ABC आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड्स PQ एंड PR एंड मीडियन PM ऑफ अनदर ट्रायंगल PQR सो दैट दिस एंड दिस आर सिमिलर। ये दोनों ट्रायंगल हमें सिमिलर प्रूफ करना है। देखो क्वेश्चन एक है, एक आपके पास ट्रायंगल है ABC नाम का, दूसरा ट्रायंगल है PQR नाम का, और जो ABC ट्रायंगल की जो साइड AB है ये प्रोपोर्शनल है PQ से, और जो AC साइड है ये प्रोपोर्शनल है PR से, और जो AD मीडियन है ये प्रोपोर्शनल है PM से। तो जनाब ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करके इस क्वेश्चन को ना आप इंपॉर्टेंट लिख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन ने कहा था कि भैया एक आपके पास ABC नाम का ट्रायंगल है, दूसरा है PQR नाम का ट्रायंगल, और इस ABC नाम के ट्रायंगल की जो AB साइड है ये प्रोपोर्शनल है PQ से, और यहाँ पर AC साइड है ये प्रोपोर्शनल है PR से, और जो AD है ये मीडियन है ये प्रोपोर्शनल है PM से। इतनी बात क्लियर है। तो क्वेश्चन ने ये कह दिया है कि जनाब आपको ये प्रूफ करके दिखाना है कि ये वाला ट्रायंगल सिमिलर है इस वाले ट्रायंगल के। अच्छा, हमें यहाँ पर पता है कि अगर कोई ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं तो भैया साइड से होते हैं, या फिर एंगल से होते हैं, या फिर साइड एंगल साइड से होते हैं, या फिर एंगल से होते हैं। यहाँ पर इस क्वेश्चन में कहीं एंगल की बात की ही नहीं गई, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि ये जो ट्रायंगल है ये एंगल से सिमिलर नहीं होंगे। बचा ये दोनों। अब देखो यहाँ पर क्या साइड से हम लोग सिमिलर कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्वेश्चन ने ये वाली साइड को तो बता दिया है, बट इस साइड के बारे में कोई बात ही नहीं की है। जब इस साइड के बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है तो साइड से हम लोग इसे सिमिलर नहीं कर पाएंगे। तो अब बात आती है कि बचा क्या? बचा साइड एंगल साइड। तो साइड एंगल साइड से सिमिलर करने के लिए ना हमें करना क्या पड़ेगा? ये वाला एंगल फाइंड करना पड़ेगा कि ये वाला एंगल बराबर है इस वाले एंगल के। ये हमें प्रूफ करना पड़ेगा। अब बात यहाँ पर आती है कि ये प्रूफ कैसे करेंगे। तो देखो यहाँ पर ना अगर हम लोग थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करते हैं, यहाँ पर एक लाइन ऐसे खींच दें और मिला दें, इधर ऐसे और इधर ऐसे, ठीक है, और इसे बोल देते हैं ये ई है। वैसे इधर भी एक लाइन बना देते हैं और यहाँ पर इसको ऐसे ज्वाइन करा दिया, इसको करा दिया, और ये हो गया हमारा एन। ठीक है, अब जो यहाँ पर हमने ए डी से एक लाइन प्रोड्यूस की है जो गई है ई पॉइंट में, इसको ऐसे बनाया है जैसे हमारे पास ए डी जितनी होगी ना, जितने लेंथ की उतनी ही डी ई होगी। मतलब इसको बनाया हुआ है इसके इक्वल, वैसे ही इसको भी बनाया हुआ है इसके इक्वल। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। तो चलो इसको पहले लिख लेते हैं। तो प्रूफ में आते हैं, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग सबसे पहले प्रोड्यूस AD। हमने यहाँ पर AD से एक लाइन प्रोड्यूस की, कहाँ तक? टू ई पॉइंट तक एक लाइन प्रोड्यूस की, सो डैट AD बराबर हो जाएगा DE के। देखो यहाँ पर हमने AD से एक लाइन बनाई है और ऐसी लाइन बनाई है कि जो AD है वो बराबर है DE के। क्लियर इतनी बात? और फिर हमने क्या किया? हमने ज्वाइन कराया है, एंड ज्वाइन यहाँ पर हो गया हमारे पास BE, एंड हमने कर दिया यहाँ पर EC कर दिया।
इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जैसे ही हमने इसमें किया था ना वैसे इसमें भी किया, तो यहाँ पर भी लिखते हैं प्रोड्यूस हमने कर दिया यहाँ पर PM2 कर दिया हमने यहाँ पर N, यहाँ पर हो गया सो डैट यहाँ पर हो गया हमारे पास AD की जगह पे PM इक्वल्स टू हो गया हमारे पास MN एंड ज्वाइन PM ओके QN और RN, यहाँ पर होगा हमारे पास QN एंड यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास RN। बस यही करना था हमने, यहाँ पर अभी स्टेटमेंट सिर्फ लिखा हुआ है। अब ध्यान से देखो, जब हमने ये लाइन मिलाई ना तो ये ABEC हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा एक कॉर्डिलेटर। अब कहोगे कैसे कॉर्डिलेटर हो गया, देखो यहाँ पर ना जो ये D पॉइंट है, ये D पॉइंट इस साइड को भी बाइसेक्ट कर रहा है। अब कहोगे बाइसेक्ट कैसे कर रहा है, देखो यहाँ पर बताया क्वेश्चन ने कि जो AD है ये हमारा मीडियन है, और मीडियन जिस लाइन पर बनती है ना उस लाइन को इक्वली पार्ट में डिवाइड करती है। तो ये हमारा क्या हो गया भैया, ये बराबर हो गया इसके, और वैसे ही अभी हमने यहाँ पर बताया कि AD बराबर है DE के, तो भैया ये हो गया हमारे पास। तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारे पास बन गया है इसका बाइसेक्टर, ठीक है, सॉरी हाँ बाइसेक्टर है, ठीक है। वैसे ही M भी हमारा क्या हो गया, इसका बाइसेक्टर हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे कि हमारे पास जो कॉर्डिलेटर है, कॉर्डिलेटर ABEC, हमने लिखा कॉर्डिलेटर ABEC डायगनल AE एंड यहाँ पर हो गया हमारे पास BC बाइसेक्ट एट यहाँ पर D। सो ABEC इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई, ये हमारा क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। इसी तरीके से ये भी हमारा क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। तो यहाँ लिखो सिमिलरली PQNR इज अ, यहाँ कर दिया हमने पैरेललोग्राम कर दिया। इतनी बात क्लियर हो गई। अब ये दोनों हमारे पैरेललोग्राम हो गए। तो अब हम लोग लिखेंगे जो हमारे पास ABEC है, ABEC और यहाँ कर दिया एंड PQNR, ये हमारे क्या है, पैरेललोग्राम है। तो यहाँ पर देखो पैरेललोग्राम की एक खास बात होती है, इसके जो अपोजिट साइड होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। तो BE के अपोजिट साइड हो जाएगा AC और QN के अपोजिट साइड हो जाएगा हमारे पास PR। तो हम लोग लिखेंगे BE इक्वल्स टू हो गया हमारे पास AC, इसको बोलो ये फर्स्ट इक्वेशन है। यहाँ पर जो QN है ये बराबर हो जाएगा PR के, और ये हो गया हमारे पास दूसरी इक्वेशन। अब डिवाइड करेंगे फर्स्ट एंड सेकंड, पहली और दूसरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास BE अपॉन QN इक्वल्स टू हो जाएगा AC अपॉन यहाँ पर हमारे पास PR। इतनी बात क्लियर हो गई, और इसे बोलो ये हमारे पास तीसरी इक्वेशन है। क्लियर हो गया। अच्छा, अब अगर ध्यान से देखो कि हमारे पास जो गिवन था, एक मिनट नेक्स्ट पेज पे आते हैं। हमारे पास जो गिवन था वो था ये, हम यहाँ पर लिख लेते हैं AB अपॉन था हमारे पास PQ इक्वल्स टू AC अपॉन में था हमारे पास PR इक्वल्स टू AD अपॉन में है हमारे पास PM, ये है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखो जो AD है ना, ये AD ये किसके बराबर है, अगर हम लोग बोले ये पूरी जो लाइन है वो हमारे पास है AE है, ये पूरी लाइन AE है। ये AE लाइन बन कैसे रही है, AD प्लस यहाँ पर है हमारे पास DE से मिलकर बन रही है, DE से मिलकर बन रही ना। अब जो देखो यहाँ पर जो DE था हमारे पास, DE ये किसके बराबर था, ये बराबर था AD के। तो DE की जगह पे हम लोग AD लिख सकते हैं, AD प्लस AD इक्वल्स टू AE। तो यहाँ पर जो AE हमारे पास आया है वो 2AD आ गया ना। अब यहाँ पर AD की जगह पे हम लोग 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पर भी 2 का मल्टीप्लाई अपने मन से हम लोग करेंगे, ये करना पड़ेगा ताकि हम लोग 2AD की जगह पे AE लिख दें। अच्छा, एक बात और, यहाँ पर जो 2 है ना, इस 2 को आप 2 से कैंसिल भी कर दोगे तो फिर से वही आ जाएगा। इस वजह से यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करने से कोई चेंजमेंट नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर 2AD की जगह पर हम लोग पुट कर देंगे AE। तो यहाँ लिखा हमने AB अपॉन यहाँ पर हो गया PQ इक्वल्स टू AC अपॉन हो गया हमारे पास PR इक्वल्स टू हो गया हमारे पास AE। जैसे ये AE आया ना, वैसे ही यहाँ पर भी आ जाएगा हमारे पास PN आ जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास PN। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब देखो, अब ज़रा ध्यान से देखो, AB ये है, इसके डिवाइड में हमारे पास PQ ये है, तो ये दोनों साइड आपस में प्रोपोर्शनल हो गए। AC हमारे पास ये है, ठीक है। एक सेकंड, ये AC है ना, इस AC की जगह पे हम लोग एक काम करते हैं, ये लाएंगे तब हमारा काम बनेगा। तो हम लोग यहाँ पर एक काम करेंगे
कि जो ये AC है आपको दिख रहा है, इस AC के इक्वल अभी हम लोगों ने क्या फाइंड किया था, BE है। देखो हमें क्या करना है, हमें कैसे भी करके ये वाले ट्रायंगल को आपस में सिमिलर करना है, इतने पार्ट को। यहाँ पर भी हमें क्या करना है, इन दोनों को आपस में सिमिलर प्रूफ करना है। ये दोनों हमारे सिमिलर प्रूफ हो जाएंगे तो ये वाला एंगल और ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा। फिर हम लोग इन दोनों को सिमिलर प्रूफ कर देंगे तो इसका ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं तो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होंगे। तो इसको सिमिलर कर देंगे इससे तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, इसको सिमिलर कर देंगे इससे तो ये वाला एंगल हमारा इससे सिमिलर हो जाएगा। इतनी बात क्लियर समझ में आ गई ना। तो वही करने जा रहे हैं। अभी हमारे पास AC है और हमें यहाँ पर पता है कि AC की जगह पे हम लोग BN लिख सकते हैं, तो AC की जगह पे आ जाएगा हमारे पास BN, ये वाली साइड हो जाएगी। और वैसे ही यहाँ पर हमारे पास दिया गया है क्या, PR की जगह पे हम लोग पुट कर सकते हैं QN हमारी ये वाली साइड हो जाएगी। तो ये वाली साइड इसके हमारे सिमिलर प्रोपोर्शनल हो जाएगी, ये वाली इसके प्रोपोर्शनल हो जाएगी और ये पूरी वाली साइड हमारे इसके प्रोपोर्शनल हो जाएगी। तो हमारा ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे AC की जगह पे, यहाँ पे लिखा हमने AB अपॉन कर दिया हमने PQ इक्वल्स टू AC की जगह पे हमने कर दिया BN, BE कर दिया और यहाँ पर PR की जगह पे हमने कर दिया QN इक्वल्स टू हो गया हमारे पास AE अपॉन PN कर दिया। इतनी बात क्लियर हो गई। तो अब हमने यहाँ पर देख लिया कि भैया इसकी जो साइड है वो आपस में प्रोपोर्शनल है। तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि हमारे पास जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल हमारा हो जाएगा ABE। ये ABE ये वाला ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा किस ट्रायंगल के, PQN ट्रायंगल के हो जाएगा बाय साइड से सिमिलर हो जाएगा। बट आप कहोगे भैया आप तो ऊपर कह रहे थे कि साइड एंगल साइड से होगा। हाँ, ये वाला ट्रायंगल हमारा साइड एंगल साइड से सिमिलर होगा। अभी हमने प्रूफ क्या किया है, ये वाला ट्रायंगल है ना, तो ये हुआ है साइड से। जैसे हम लोगों ने इसको सिमिलर किया है साइड से वैसे हम लोग बोल सकते हैं ये वाला जो ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल भी हमारा सिमिलर हो जाएगा साइड से। तो यहाँ लिखो सिमिलरली जो हमारे पास ट्रायंगल है ACE, ये सिमिलर हो जाएगा किससे, ट्रायंगल PRN से। यहाँ लिखो बाय साइड से। इतनी बात क्लियर हो गई, ये बात समझ में आ गई। ये दोनों ट्रायंगल हमारे सिमिलर हो गए। अब जाहिर सी बात है अगर ये दोनों हमारे ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इसकी ये वाली साइड, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होगा। वैसे ही ये वाला एंगल आपस में इक्वल हो जाएगा क्योंकि ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल को अभी हमने सिमिलर कर दिया है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि हमारे पास जो एंगल है BAE, ठीक है, एंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है, BAE इक्वल हो जाएगा एंगल QPM से, ठीक है, ये हो गया 5। और फिर यहाँ पर हम लोग लिखेंगे जो हमारा दूसरा एंगल है DAC, ये सिमिलर हो जाएगा हमारे पास R, ये हो जाएगा हमारे पास P और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास M से इक्वल्स टू, ये भी हमारे पास क्या होगा, सिमिलर। ये हो गया हमारे पास 6 और ये 5 इक्वेशन हो गए। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास BAE प्लस कर दिया हमने एंगल DAC इक्वल्स टू, यहाँ पर हो गया QPM, यहाँ पर हो गया प्लस एंगल RPM। इन दोनों को ऐड करोगे देखो क्या आएगा, BAE कहाँ है, BAE की जगह पे आप D तक भी ले सकते हो। BAE इसको ना लेके आप D तक भी कर दोगे ना तो ये वाले एंगल की बात हो रही है और यहाँ पर ये वाले एंगल की बात हो रही है, ठीक है। E की जगह पे हम लिख देते हैं D लिख देते हैं। लो ये हो गया हमारा काम। इतनी बात क्लियर है। यहाँ पर भी हमने D कर दिया। अब समझ में आ रहा है ना। तो अब जब इस वाले एंगल और इस वाले एंगल को ऐड करोगे तो बन जाएगा BAC और वैसे इस वाले एंगल और इस वाले एंगल को ऐड करोगे तो बन जाएगा ये। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास एंगल BAC, ये बराबर हो गया एंगल QPR के। ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गया। तो सिंपल है। हमें यहाँ पर देखो, इसको ज़रा ध्यान से देखो, अगर हमें ये वाला ट्रायंगल है ना, ये पूरा ट्रायंगल और ये वाला पूरा ट्रायंगल को आपस में सिमिलर करना था तो इसके लिए AB साइड के प्रोपोर्शनल था हमारे पास PQ और AC साइड के प्रोपोर्शनल था PR। अब हमने निकाल लिया कि ये वाला एंगल बराबर है इस वाले एंगल के, तो हम लोग बोल सकते हैं जो हमारा ये वाला ट्रायंगल है ABC, ये सिमिलर हो जाएगा साइड एंगल साइड से। समझ में आ गया ना। तो चलो अब इसे करते हैं। तो हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल हमने लिखा हुआ है कि जो ABC है एंड हमने यहाँ ले लिया है
क्यू आर, ये दोनों ही ट्रायंगल हमारे पास, इन दोनों ट्रायंगल में हमारे पास ये दोनों जो एंगल है बी ए सी, ये बराबर हो जाएगा एंगल क्यू पी आर के, ठीक है। और वैसे ही अभी यहाँ पर हमें गिवन है इतना, तो इसको हम लोग लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू हो जाएगा ए सी अपॉन पी आर। ये हमें क्या है, गिवन है बस। तो ये हमारा साइड एंगल साइड से सिमिलर हो गया, तो हम लोग बोल सकते हैं जो ट्रायंगल ए बी सी है ये सिमिलर ट्रायंगल है पी क्यू आर से बाय साइड एंगल साइड। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अगर कहीं कोई डाउट हो कमेंट करके बताओ, बट हम आपसे कहेंगे इस क्वेश्चन को ना आप 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट भी लगा लेना। मिलते हैं हम लोग, मिलते क्या हैं, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। वेल गाइस, अब हम लोग जो क्वेश्चन 15 करने जा रहे हैं ना, ये वाला क्वेश्चन सेम क्वेश्चन हम लोगों ने RS अग्रवाल में भी पढ़ा हुआ है। तो क्वेश्चन 15 कह रहा है, अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट अ शैडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड एंड एट द सेम टाइम अ टावर कास्ट अ शैडो 28 मीटर लॉन्ग, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि आपके पास एक वर्टिकल पोल है और आपके पास एक टावर है, ठीक है। एक वर्टिकल पोल है, एक टावर है। वर्टिकल पोल की जो हमारे पास लेंथ है वो है 6 मीटर, उसकी हाइट जो है वो 6 मीटर की है, ठीक है। और कहा जा रहा है उसकी जो शैडो बन रही है ना ज़मीन में, वो 4 मीटर लंबी शैडो बन रही है। वैसे ही हमारे पास जो टावर है उसकी जो शैडो बन रही है वो 28 मीटर की बन रही है, बट उसकी हमें हाइट पता नहीं, वही हमें हाइट फाइंड करनी। कैसे करेंगे वो देखो। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो भी गिवन था वो हमने लिख लिया। सबसे पहले हाइट लिखा है पोल की, ये हमारे पास पोल है, इस पोल की हाइट है 6 मीटर, ठीक है। और यहाँ पर जो इसकी शैडो बन रही है, मान लो यहाँ पर हमारे पास सन है, ठीक है, ये हमारा सन हो गया। सन से क्या हुआ, रोशनी पड़ी और यहाँ पर शैडो बन गई। जो ये शैडो बन रही है ये 4 मीटर की है, क्लियर इतनी बात। वैसे ही जो हमारे पास टावर है उसकी जो शैडो बन रही है ये वाली, ये शैडो है, ये ड्राइंग है मेरी कुछ इस तरीके से, और ये शैडो हमने बना रखी है ड्राइंग से। तो यहाँ पर देखो 28 मीटर की हमारी शैडो है, बट इसकी जो हाइट है ना वो हमें पता नहीं, हमें यहाँ पर इसकी हाइट फाइंड करनी। तो हाइट फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम लोग इस वाले ट्रायंगल को और इस वाले ट्रायंगल को आपस में सिमिलर प्रूफ करेंगे। जैसे ही हम लोगों ने इसको सिमिलर प्रूफ किया ना, तो ये ईजिली हम लोग इसकी हाइट फाइंड कर लेंगे। अब कैसे करेंगे वो थोड़ा सा देखो। यहाँ पर सबसे पहले आ जाओ यहाँ पर प्रूफ में, ठीक है। यहाँ पर ना हमने कहा कि इन ट्रायंगल, हमने ले लिया ट्रायंगल ए बी सी, और फिर हमने लिख दिया एंड, यहाँ पर हो गया ट्रायंगल डी ई एफ, ये दोनों हमने ट्रायंगल ले लिए। अब देखो आपके पास जो इस ट्रायंगल में एंगल जो बन रहा है कौन सा, बी वाला, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों ही एंगल कैसे होंगे, 90 डिग्री के होंगे। क्योंकि अगर आपने घर से बाहर निकलो और पोल देखो, जो पोल होता है वो बिल्कुल सीधा खड़ा होता है। सीधा खड़ा होता है तो मतलब वो परपेंडिकुलर होता है ज़मीन से, ग्राउंड से क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर खड़ा है तो इसका मतलब यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो हम लोग बोल सकते हैं जो हमारे पास ए बी सी है वो बराबर हो जाएगा एंगल डी ई एफ के, और ये दोनों ही एंगल हमारे पास है 90 डिग्री, यहाँ कर दो ईच, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। अब देखो ध्यान देना, यहाँ पर ना सन से हमारी शैडो बन रही है या फिर कैसे भी शैडो बन रही, तो जब भी शैडो बनती है सेम टाइम पर, तो उसका जो एंगल होता है ये वाला एंगल आपस में हमारा क्या होता है, इक्वल होता है। रीज़न हो जाएगा यहाँ पर सन ऑफ एलिवेशन की वजह से हमारे ये दोनों एंगल क्या होंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे पास जो एंगल है ए, यहाँ पर हो गया सी बी, ये एंगल बराबर हो जाएगा डी एफ ई से, और डी एफ ई यहाँ पर रीज़न लिख लो, यहाँ लिखेंगे सम ऑफ एलिवेशन इन बोथ केसेस एज बोथ। क्लियर हो गया। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, इसका रीज़न लिख दिया। देखो हमेशा याद रखो, अगर सेम टाइम पर शैडो बन रही है तो उसका जो एंगल होगा वो सेम ही होगा। तो इन दोनों का एंगल सेम होगा, तो एंगल से ये दोनों ट्रायंगल हमारे आपस में सिमिलर हो गए। तो हम लोग लिखेंगे जो ट्रायंगल है हमारे पास ए बी सी, ये सिमिलर हो चुका है डी ई एफ से सिमिलर हो गया है बाई, यहाँ पर कर दो एंगल सिमिलरिटी। इतनी बात क्लियर है। अब हमें पता है कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं, तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आपस में इक्वल होगा। तो यहाँ पर ए बी हो गया और ए बी की करस्पॉन्डिंग साइड हो जाएगी हमारे पास डी ई, यहाँ पर आ गया डी ई इक्वल्स टू, ये हो गया बी सी, और बी सी की करस्पॉन्डिंग में हो जाएगी हमारे पास ई एफ, यहाँ पर आ गया ई एफ इक्वल्स टू, ये हो गया सी ए, और यहाँ पर हो जाएगा एफ
डी हो गया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, हमें फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड करना है डी ई। हमें क्या फाइंड करना है, डी ई। अब देखो डी ई है कहाँ पर, ये हो गया हमारे पास डी ई। डी ई ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, हाँ तो ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे ए बी अपॉन लिखेंगे यहाँ पर डी ई। अब देखो इनमें से हमें गिवन क्या है, हमें यहाँ पर ई एफ गिवन है, ई एफ ये है, और यहाँ पर हमें बी सी गिवन है, ये है। तो ई एफ यहाँ पर है, बी सी यहाँ पर है, तो हमने यहाँ पर लिखा बी सी और डिवाइड में कर दिया ई एफ। अब इसमें बस वैल्यू को पुट करो। ए बी जो है वो हमें गिवन है, जो कि 6 सेंटीमीटर है या फिर मीटर है हमारे पास। ये यहाँ लिखा है ए बी जगह में मीटर, यहाँ कर दिया डी ई इक्वल्स टू बी सी हो जाएगा हमारे पास 4 और ई एफ हो गया हमारे पास 28। अब यहाँ पर इसे को हम लोग कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 7, तो 7 इधर चला जाएगा, इसको इधर भेज दो, तो यहाँ पर 6 × 7, 6 7 हो जाएगा 42। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास डी ई आ गया हमारे पास 42। तो ये हो जाएगा 42 मीटर। अब ये 42 मीटर क्या आया है, ये 42 मीटर आया है हमारे पास डी ई, और डी ई क्या था हमारे पास, हाइट थी किसकी, टावर की। तो हमने यहाँ पर टावर की हाइट फाइंड कर ली है, जो कि है 42 मीटर। बस यही हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 15। तो आते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन 16, इफ AD एंड PM आर मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC एंड PQR रिस्पेक्टिवली, वेयर ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR, प्रूव दैट AB अपॉन PQ इक्वल्स टू AD अपॉन PM। यहाँ पर जो क्वेश्चन 16 है ये कह रहा है कि आपके पास AD और PM ये मीडियन है, और क्वेश्चन ने ये बताया कि भैया जो ये मीडियन है ये इन दोनों ट्रायंगल के हैं, और साथ में यही दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर भी हैं। तो जनाब हमें ये प्रूफ करके दिखाना है। अब ये प्रूफ कैसे करेंगे, उसके लिए आप यहाँ पर पहले फिगर को देखो। यहाँ पर फिगर दिख रहा है ABC वाला और PQR वाला। इसमें आपको दिख रहा है ये AB साइड, ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है PQ साइड, ये P लिखा हुआ बीच में लिख दिया था, और ये PQ साइड ये हो गई। यहाँ पर AD ये दिख रहा है और PM ये दिख रहा है। हमें इनकी साइड को इक्वल प्रूफ करना है। तो इक्वल प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये पूरा ट्रायंगल PQM और ABD ट्रायंगल को सिमिलर करना पड़ेगा। अब सिमिलर कैसे करेंगे वो देखो। सबसे पहले क्वेश्चन ने बताया कि AD हमारा मीडियन है। अब AD हमारा मीडियन है तो जाहिर सी बात है कि AD BC को इक्वली पार्ट में डिवाइड कर देगा। जितना ही BD होगा उतना ही DC होगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं BD ये बराबर हो जाएगा DC से, और ये दोनों हाफ हो जाएंगे किसके, हाफ ऑफ BC हो जाएगा। वैसे ही हमारे पास जो PM है ये क्या है, ये हमारा मीडियन है, ठीक है, और यहाँ पर कर देंगे PM हमारा मीडियन है, तो जो हमारे पास QM है ये बराबर होगा MR के, और ये दोनों ही हाफ ऑफ हो जाएंगे QR के। इतनी बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया। चलो अब क्वेश्चन ने बता दिया था कि जो ट्रायंगल ABC है, ABC ये सिमिलर ट्रायंगल है हमारे पास PQR से। तो इसकी करस्पॉन्डिंग पहले तो साइड निकालो। तो AB यहाँ पर लिखा हमने, और इसकी करस्पॉन्डिंग साइड हो जाएगी PQ इक्वल्स टू यहाँ पर BC है, इसकी करस्पॉन्डिंग साइड हो जाएगी QR इक्वल्स टू यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास CA, इसकी करस्पॉन्डिंग साइड हो जाएगी RP हो जाएगी। ये हो जाएगी हमारे पास। अब हमें क्या करना है, ध्यान से देखो, ये हमारी करस्पॉन्डिंग साइड है। यहाँ पर हमें क्या चाहिए था, ओके, हमें AB अपॉन PQ है, यहाँ पर BC है, और BC अपॉन QR है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम लोग सिर्फ इतना ले लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा AB अपॉन हमने कर दिया PQ इक्वल्स टू यहाँ कर दिया BC अपॉन कर दिया QR। अब देखो जो BC है ना, इस BC की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, BC की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 2BD। कैसे, यहाँ पे लिखा BD इक्वल्स टू हाफ ऑफ BC। ये डिवाइड में इधर जाएगा, मल्टीप्लाई में तो इधर आ जाएगा ना। तो यहाँ पर BC की जगह पे हम लोग लिख देंगे 2BD कर दिया। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास AD अपॉन PQ, AB अपॉन PQ इक्वल्स टू 2, ये हो गया BD। वैसे ही जो QR है ना, इसकी जगह पे हम लोग लिख देंगे 2QM कर दिया। 2 से 2 कैंसिल हो गया, हमारे पास यहाँ पर सिर्फ बचा है AB अपॉन हो गया हमारे पास PQ, और ये इक्वल हो जाएगा BD अपॉन हो जाएगा हमारे पास QMQ हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो AB अपॉन PQ, AB हमारे पास कहाँ पर ये हो गए, इसके अपॉन में क्या हो गया PQ, और यहाँ पर BD ये हो गए, और इसके अपॉन में क्या होगा QM हो गया, ठीक है। ये हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया। अब देखो, अब यहाँ पर ना एक चीज़ और देखना होगा आपको कि अगर हमारे पास ABC ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल आपस में सिमिलर है, ये दोनों ही ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो एंगल होंगे ना वो भी आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पर A के करस्पॉन्डिंग P है और B के करस्पॉन्डिंग Q है, हमें B और Q से लेना है।
तो ये देखो B यहाँ पर है, Q यहाँ पर है, ये दोनों क्या हो गए आपस में इक्वल हो गए। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि हमारे पास जो एंगल B है वो बराबर है एंगल Q से। ठीक है, एंगल B और यहाँ पर रीजन दे दो करस्पॉन्डिंग यहाँ पर हो गया हमारे पास एंगल। इतनी बात क्लियर हो गई, ये समझ में आ रहा ना। देखो अगर दो ट्रायंगल हमारे सिमिलर होते हैं आपस में तो उसकी करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होती है और साथ में ही उसके करस्पॉन्डिंग एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आपस में इक्वल कर दिया है, साथ में हमने यहाँ पर ये कर दिया, तो हमें ये दोनों चीज़ मिल गई हैं। अब अगर इसको ध्यान से अभी हमने देखा था तो ये इसकी साइड दिख रही थी, ये वाली ये वाली ये वाली और ये वाली। अब हमने देखा ये एंगल हमारा दिख रहा है, तो हम लोग इन दोनों ट्रायंगल को ABD, इस ट्रायंगल को लेंगे इन ट्रायंगल ABD और यहाँ लिखा एंड ट्रायंगल कर दिया हमने PQM। इन दोनों ट्रायंगल को लेंगे और इसकी जो साइड है यहाँ पर AB अपॉन कर दिया हमने PQ, ये बराबर हो गई है BD अपॉन QM से। और यहाँ पर एंगल जो B है ये बराबर हो गया एंगल Q से। तो देखो यहाँ पर साइड से ये दोनों ट्रायंगल हमारे सिमिलर हो गए। यहाँ लिख दो ट्रायंगल ABD सिमिलर हो चुका है ट्रायंगल PQM से, बाई साइड एंगल साइड से हमारा ये सिमिलर हो गया। अब देखो ये दोनों हमारे सिमिलर हो चुके हैं, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी आपस में कैसा होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पर AB है, इसकी करस्पॉन्डिंग साइड हो जाएगी हमारे पास PQ, तो यहाँ पर हो गया PQ। और यहाँ पर है हमारे पास AD, ये AD है तो यहाँ लिखा हमने AD, इसकी करस्पॉन्डिंग साइड हो जाएगी हमारे पास PM, यहाँ पर कर दिया PM। हमें यही प्रूफ करना था ना, बस इतना ही करेंगे। आप चाहो तो यहाँ पर इक्वल्स टू BD अपॉन QM भी लिख दो, बट हमें ये प्रूफ करना ना, तो इतना ही करके छोड़ दो और कह दो ये हमारा आंसर है, हैंस प्रूफ। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा सोल्यूशन। आई होप आपको समझ में आ गया। तो पहली बार हमने 16 क्वेश्चन एक साथ बनाए हैं। अगर आपको कहीं दिक्कत है कमेंट करके ज़रूर बताना। पूरी एक एक्सरसाइज हमने बना दी।